Assalamu alaikum everybody. Hope you guys are well. Welcome to another episode of the Triple Trouble podcast. Today we have with us a storyteller for the ages. एक नंबर किस्सा ख्वां, a raconteur par excellence, and of course Ali Gulpir and Khizra इम्तियाज खान as well. ये पुराना हो गया, ये पुराना हो गया, तुम बहुत कर चुके हो. आंटी आपकी ज़्यादा इस दफ़ा, नहीं कोई नहीं, ये तुम कर चुके हो पहले. ये नहीं, लेकिन चेंज भी दिया ना, पहले पेचों पे दिया था, अभी वर्ड प्ले में दिया है थोड़ा. समझो रैकंटूर का मतलब आप लोग को पता भी नहीं होगा. मतलब जो अपने वर्ड से नहीं स्टोरी टेलर, स्टोरी टेलर इंसान ये हमें पता था, महसूस रखता है अपने किस्सों से. हमें पता था. नहीं 3.1 3.2 2.8 वाले जीआरई का बताओ ना, सेट और जीआरई का वहाँ पता लगते हैं अल्फाज. बट एनीवेज, क्या हाल है आप लोग? क्या लुकिंग वेरी नाइस. यस, लग रहा है आप दोनों डॉल्फिन पे एक्टिवेशन करा के. और वो भी फ्री में. का क्या, कौन सा कलर होता है ये? नहीं मतलब यूनिफॉर्म में की होता है ना सबका. डॉक्टर पेपर के कलर है ना, कोई ऐसी कोई. बता, क्या हाल है आप लोग के? क्या चल रहा है? चलिंग. व्हाट इज द टॉपिक जिस पे हमें बहस करनी है बाबा? बहस नहीं करेंगे, डिस्कशन करेंगे. तू तड़ाक पे नहीं उतरेंगे आज. क्यों नहीं? बीच में आ जाता है. हाँ, बीच में आ जाता है तू तड़ा थोड़ा सा. अच्छा चलें, ठीक है. हाँ, आज हम बात करेंगे ग्रोइंग अप इन द 90s की. देखो चाय का कप कैसे पकड़ा हुआ है इसने. हाँ. ऐसे भी नहीं, हम सब ने अपना खाना पीना मुका दिया, पर इसने हमें आप चाय वाले हो नहीं ना. ऑफिस बॉय है. अभी हमने फीड ली है. फीड लिया. उसके बाद हम खाना चाय नोश कर रहे हैं. But yeah, today we will discuss how it was growing up in the 90s. And I think like every generation, we tend to romanticize that. हमारा टाइम अच्छा था. हाँ, हमारा टाइम वो था. उसके बाद आजकल की यूथ ये वाले जो मसले आ जाते हैं ना, as you grow older, boomer बन जाते हैं बवासीर community. बिल्कुल. But 90s, all of us I feel like have very nice and fond memories of growing up. तो क्या है, एक कोई बताएं something, let's say you miss the most about your childhood. Please. For me, I think all the games that we used to play as kids, सब साथ आते थे ना, कजन्स, दोस्त वगैरह. गेम्स कौन सी, मतलब कंसोल वाली या वो पकड़ा पकड़ाई? नहीं पकड़ पकड़ाई, खो खो, बर्फ पानी, ऊंच नीच, डार्क रूम, कोना. डार्क रूम वाली सर, वो एक मेरे ख्याल से गेम्स का थर्ड बेस है ये. हाँ. डार्क रूम में जो हो रहा है वो दूसरे गेम्स में नहीं हो रहा. डार्क है ना वो. और डार्क रूम आई थिंक थोड़ा अमीरों वाले गेम पे आप चले गए. रियली इट्स लाइट बंद कर दिया. नहीं वो कुछ और बोलते हैं. डार्क रूम नहीं. हाँ, नहीं हमारे उसमें मैंने कभी नहीं. मैं तो बचपन में कभी नहीं सुना था डार्क रूम. आपने फिर मतलब सही एंजॉय नहीं किया. आप शरीफों में उठी बैठी हैं. डार्क रूम ठगियों का भी गेम था. ये एक तरीका था दबा दुबी का. कि थोड़ा सा फील कर लिया, जिससे लग गए. हाँ, हाथ लग गया एक दूसरे. पता नहीं चल रहा किसका है. नहीं, वो ज्यादातर वो ये होते थे जो फिक्स कपल थे ना, जो सबके सामने अपनी डिस्प्ले नहीं कर सकते थे, तो वो फिर है ना डार्क रूम का एडवांटेज लेते थे हमेशा. या गलीज बच्चा या कपल से इनिशिएट होती थी, ये डार्क रूम खेलते हैं. और फिर वो किसी तरह मनूवर कर लेता था वोट्स, उसको मिल जाते. कोई ऐसा ठरकी या कपल या सिंगल, उसको खेलना ही डार्क रूम है सिर्फ. उसको बैट बॉल में इंटरेस्ट नहीं है. कह रहे जब डार्क रूम खेलो मुझे बुला लेना. हाँ, ये वो घर भी तो होता था. घर उसमें वो बोलते थे हम दोनों मियां बीवी बनेंगे. हाँ, ये हमारे बच्चे होंगे आगे. बिल्कुल. हाँ, ये इसमें भी कपल. दिस इज अर्ली ऑनसेट ऑफ रोल प्ले. यस, दैट्स हाउ. रोल प्ले विदाउट द सेक्स बेसिकली. हाँ, ठीक. थोड़ा कैरेक्टर में आ रहे थे. हाँ, ये इस तरह डॉक्टर भी होता था. हाँ, जो कि हमने आगे भी देखा है फिर. जॉनी सिंस को खेलते हुए. हाँ बिल्कुल. डॉक्टर भी. हाँ, एक गेम है उसमें आप शर्टें उतरती थी. हैं? सांस चेक करने. अली तुम्हारा बचपन कैसा गुजरा है मेरे दोस्त. मतलब ये 20 साल की उम्र तक मैं खेल रहा था ये. और डॉक्टर खेलते हैं. यार इलाज ही नहीं होके दे रहा यार. बुखार नहीं टूट रहा बल्कि चढ़ रहा. बट ये मुझे स्कीमिंग जो नेमिंग स्कीम है ना, ये अच्छी लगती है कि एक
लैक ऑफ क्रिएटिविटी कह लें या मतलब एक जनरल केयरलेसनेस कि भाई जो भी चीज़ है उसको डबल कर दो, हाँ या मतलब उसका एक और एस्पेक्ट करो, या जैसे पुलिस चॉकलेट हाँ ये भी है, पुलिस ऑपोजिट चोर। भी कर लो। हाँ बैट बॉल, बर्फ पानी, हाँ ऊंच नीच, ऊंच नीच, टिप टॉप। टिप टॉप याद है आपको? हाँ टिप टॉप। टिप टॉप जब आप किसी चीज पे चढ़ जाए। नहीं I think यही था, आप हाँ। नहीं ऐसा नहीं होता ऊंच था। नीच ही है। टिप पे आप बैठ जाते थे टिप, और जो अगला बंदा भागता था उसको आपको हाथ लगे टॉप बोलना होता था कि आप दोबारा उठ के भागे। हाँ, कोई हाँ। पकड़ने लगा है ना आपको, आपने टिप कर लिया, आप बैठ गए नीचे। मतलब एलिवेशन बेस्ड गेम ही है, हाँ। मच लाइक ऊंच नीच, हाँ। लेकिन आपको ये नॉर्मल ग्राउंड पे भी कर सकते हैं। कर सकते हैं, आपको एक सोफों की ऊंचाई जरूरत नहीं ढूंढनी ऊंचाई नहीं बाकायदा। चाहिए आपको। हाँ। हाँ चॉकलेट हो गया इसमें, वो क्या? हाँ। क्या नाम था उसका, सीक्रेट गेम्स नहीं, क्या ये नाम? स्क्विड गेम। Squid Game, हाँ। वो जो पीछे पीछे हाँ। देखते हैं, हाँ। ने, Chocolate। हाँ। हाँ चॉकलेट 1 2 3 सब 4 रुक 5 6 जाते 7 8 9 10 यू करना। और सही से कोई काउंटिंग भी नहीं करता था। हाँ, One other, one ये other। भी होता है। बिल्कुल यही था, हाँ। तू मारा गया। So yeah, But I like how, you know, imaginative these games were. Like they weren't reliant on any props or equipment. वो बस आपको अच्छे दोस्त चाहिए, and you can have the time of your life. ट्रू। अच्छा कोई बच्चे थे जो घर गेम को बहुत सीरियस ले लेते थे, और फिर वो ये क्या कहते, बाद में भी बोलते थे नहीं तू मेरी बीवी थी उधर। अभी उसके नहीं, वो साथ किसी कैसे- से बात कर रही है तो उसको बोलते हैं तू उससे बात कर रही थी और ये वो, और बच्चे फिर रोने शुरू हो जाते थे, और फिर अब था ये मुझे तलाक, मैं अपने वकील को लेके आ रहा हूँ। फिर एक बच्चा वकील बन के आ रहा है, वो पेपर्स लेके आ रहा है, साइन हो रहा है, 3 बार तलाक बोलना होगा, और फिर वो ये बोलती सर थी अभी मेरा गेम में ही है अभी तक, या मेरा हक है। कहाँ चले गए अली? एक अब्यूसिव हाउसहोल्ड के हाँ। डायनामिक्स रिक्रिएट हुए हैं घर ये घर तो में। हमने तो नहीं ऐसे खेला बचपन में कि वो बोल रहा है वो तलाक हो गई है अब। ज्यादा से ज्यादा ऐसे हो गया कि हाँ चलो ठीक है, थोड़ी सी लड़ाई होगी आपस हाँ। में गेम के बीच में ही है, इस बिल्कुल। तरह से वही तलाक होती है। यहाँ तक कि नौबत नहीं नहीं आई। है, तलाक हो गई। हक बैठ चाहिए मुझे, हाँ, तुम इस तो बार ये मतलब आई थिंक टू इंटेंस, इट गॉट टू ये कंपेटिटिव। आप लोग शायद थोड़े बड़े होके खेल रहे होगे। हाँ ये आई थिंक मैं किसी अपनी लाइफ बता रहा था। माय लाइफ इज अल्लाह अ ना गेम। करे, अल्लाह ना करे। हाँ। अच्छा, बर्फ पानी में भी एक रिस्क एलिमेंट था, और उसमें भी अक्सर कपल्स जो हैं एक रिस्क करके पानी करने जाएंगे किसी को। अच्छा वो एक वर्ड था जो आप यूज करते थे, फिर आपको कोई टच नहीं कर सकता। हैं? नो नहीं नो नहीं, एक था कि कंसेंट की बात कर रहे हैं। गुड वन। क्या वर्ड था, आप इतना कहते थे अच्छे से ये, बोला। और फिर वो आप बोलते थे अच्छा ठीक है आप इसकी काफ है या उसका काफ, हाँ, काफ काफ से का कच्ची। कुछ। हाँ काफ नहीं। नहीं, बट सब मुझे याद नहीं आ रहा, बट या काफ नहीं, काफ का भी ये था कि इसकी काफ है, और हाँ। हमेशा वो छोटा बच्चा होता था, नल्ला कोई ना, हाँ, मतलब जिससे जिसको- कुछ हो जिसकी नहीं कोई- रहा। नहीं पर ये गेम क्या था? कोई भी गेम में काफ होती थी, किसी छोटे बच्चे की काफ होती थी कि ये भले किसी को टिप टॉप कर ले, ऊंच नीच कर ले, इसका वो कोई सच रेलेवेंट टू द गेम नहीं वो था, ऐसे उस पे engage रूल्स करा। कि बस ऐसे वो ही- ये भी समझ सकते हैं कि कि ट्रेनिंग, छोटे बच्चों को साथ खिलाने के ट्रेनिंग लिए। पीरियड है उसका। हाँ अच्छा। जैसे वो नहीं, वो रिमोट उसको पकड़ा दिया जिसपे कोई प्लग इन ही नहीं है, वो अपने रिमोट में लग रहा है बच्चा, हाँ, हाँ, हाँ। ऐसा लग रहा है कि वो खेल रहा है उसको। ये कौन सा रिमोट है अपने रिमोट में लगा रहा है? मैं ये कहना था। नहीं आप उस वाले हाथ से आपने फुल शिजरा, आपने वो देखा है जो आपको देखना है। नहीं ऐसा कुछ नहीं ये है। तो नहीं वीडियो- किया मैंने। अभी हम वीडियो देखेंगे जब लगेगी ना, हाँ। आई मीन मैं देखूंगी। खुद ही देख के कोई- मैं बोला था ना। रिकॉर्ड करके भेजूंगी फिर हाँ, मैं। चलिए, ठीक है। ये गेम्स आपने लेकिन अच्छी बात की, आई थिंक दैट वाज अ वेरी डिलाइटफुल एंड एंजॉयबल पार्ट। उसमें जो फिर आई थिंक दोस्ती करना भी बड़ा आसान हो जाता हाँ था। फड्डे भी बहुत होते फड्डे थे उसकी भी वजह होते से। क्यों नहीं भाई मैं नहीं आउट हुआ, भाई पहले आपने किसी को पकड़ लिया टिप करने से, तो उसने 2 सेकंड बाद टिप कर, उसका मैं तो बैठ गई थी, तुम नहीं मैं तो नहीं आउट हुई हूँ। हाँ। चॉकलेट में कोई हिल गया, हाँ। नहीं यार मैं तो नहीं आउट हुआ, इस फट्टे पे हो रहे ना आपस में, बोले नहीं मैं आइंदा नहीं खेलूंगा यार बहस तुम्हारे तकरार साथ। वगैरह है। हाँ मैं घर जा रहा हूँ, अगले दिन ये फिर तो खेल एक रहे। बड़ा आसान कॉप आउट होता था, गम्मी ने बिल्कुल। बुला लिया घर जा। आपने खो खो को जिक्र किया, वो भी एक बड़े मजे का गेम होता था। बिल्कुल, और इसमें लेडीज
अगर आपको लेडीज में इन होना था तो ये अच्छा गेम, लेडीज में मकबूल गेम था, मकबूल बेशक। गेम था हाँ, खो खो। और कुछ मर्द हजरात इससे परहेज करते थे कि यार छोड़ो ये तो लड़कियों का गेम है, बट इट वाज अ गुड। व्हाट डू यू थिंक? नो, आई डोंट नो, मैं खो खो इतना खो-खो खेला नहीं नहीं है। खो वो वाला था जिसमें पता है वो खो, यूं यूं तो हाँ मुझे पता है, एक लाइन का भी मुझे फिर जैसे वो मजे का लाल गेम नहीं परी, लगता था। लाल परी समथिंग समथिंग, और फिर पीली, याद है वो सब बच्चे यूं बैठे होते थे, अरे फिर यू वुड हैव टू फाइंड। कौन से दादू के गेम्स हैं यार ये थे ना, थे, किसी ने कोई खेला नहीं यार? अगर खेला है किसी ने तो कमेंट में Please, बता दे। हाँ। पर एक ऐसी गेम थी, वो भी लेडीज में उसमें ज्यादा क्या होता थी था उसमें? यार। वो कोई यू वुड हैव टू गेस कि ये कौन है लाल परी, या कौन, ऐसा कुछ था कि इट वाज अ गेसिंग गेम ऑफ सॉर्ट्स। आई थिंक आप जिस केडेंस में बयान किया है, क्लोजेस्ट जो आ रहा है वो था बेबी बेबी व्हाट कलर डू यू चूज। ये भी हाँ हाँ हाँ, आई डोंट नो, ये था। मे बी अ डिफरेंट वेरिएशन ऑफ एक दैट। किलर वो भी तो था, किलर वाला भी तो था। आप बैठे हुए हो, आपने गेस करना है किलर कौन है सब में से। हाँ, ये उस टाइप का जो बट ये आंख मार बचपन रहा था। का। हाँ, और दूसरे को कैच करना होता कि ये आंख मार रहा है। हाँ बट दिस वाज ये बचपन में खेला है आपने? हाँ, अच्छा, बचपन का मैंने गेम था थोड़ा ना ये। बड़े होके खेला है ये। हाँ, ये बचपन में किलिंग करी थी। हाँ, इसको है ना कुछ फिक्सेशन, किलिंग और सीलियर। मैं अभी कल ही देख रहा था कि इफ समबडी enjoys relaxing by watching serial killer documentaries, that is a big red flag. दैट इज हाँ, दिस मरून फ्लैग। बट ये बेबी बेबी व्हाट कलर डू यू चूज, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता था गेम, क्योंकि इसमें आप कोई ना रैंडम कलर बोल दिया, मुश्किल कलर लाइलैक या टर्कोइस, और सब ढूंढ रहे हैं, उसमें भी बहस हो सकती थी कि भाई ये तो ग्रीन है, टर्कोइस थोड़ी है। हाँ, फिर आप ये कलर ब्लाइंड चिल्ड्रन के साथ नहीं खेल सकते। हाँ, ये भी है। वो भी इनसेंसिटिव था, ये बाद में पता लगा। बिल्कुल। लेकिन उस टाइम आपको पता नहीं चलता था कि कोई कलर ब्लाइंड है या नहीं है। खैर मुझे तो कोई आइडिया नहीं था बात थी इस नहीं चीज ना। का। हाँ लेकिन नहीं, अगर कोई था भी तो उसको- फिर would you वो know? वाली गेम्स भी थी ना, लूडो और हाँ हाँ, ऐसी टाइप गेम, बोर्ड लूडो तो गेम। फड्डे वाली गेम थी। हाँ। जब फड्डा कराना हो लूडो आई खेल लो। थिंक मोनोपोली पे ज्यादा फड्डे हुए हैं। मोनोपोली पे। हाँ बट मोनोपोली तो थोड़े आप फिर ऊपर आ गए ना। मैं अभी नीचे की बात कर रही लूडो हूँ। ज्यादा common है, लूडो बेशक। हाँ, लूडो वाज लाइक अगर आपने फड्डा करना है ना, बस आप लूडो खेल लो। या तो कोई उसको उल्टा देगा कि भाई मैं ये नहीं, ये ऐसे है, या कोई ना कोई फड्डा और होगा ये अभी हमेशा। तक है, ये बड़ों में भी हो रहा है। हम उस दिन बैठे थे चाय मास्टर में, पीछे एक इंटेंस सिंधी लूडो चल रहा था। चिका हंस ये यहाँ तो गए, छड़ाने तो गए, सारी मुझी का हमारे सही थे। ये तो बड़ा चल रहा भाई, वहाँ पे कोई इंटेंस फड्डा चल रहा था। और फिर बड़े एक बॉय मतलब- उठ के मेरे पास आ गया, मैंने क्या पता नहीं शायद ये हमें आपने- मार, फिर वो उसने वो डरेगा बेटा, आपने ये किया वो सही होगा। What? बट ये हाँ मतलब एडल्ट्स में भी जो लूडो चल रहा लूडो का है, है। अब इसका वो जो नहीं टाइम आया था लूडो स्टार का, उस पे ऑब्सेस्ड थे सब यार। कोविड टाइम कोविड में हाँ। वहाँ पे मैं एक दो लोगों को जानता हूँ जिसने कोई लड़की भी पटा ली थी लूडो हाँ, स्टार। हाँ हाँ लोग ये पटाते भी थे चल रहा है। हाँ। जैसे वो कहते हैं ना, एवरी ऐप इज अ डेटिंग ऐप इफ यू आर एन इंडियन मैन। तो ये एक है, हमारी आवाम जो है किसी भी ऐप से पटा सकती है। बिल्कुल। उसका एक स्क्रीनशॉट बड़ा मशहूर हुआ था, जिसमें खातून, वो आप लिख सकते थे ना एक हाँ, थोड़े क्या? मैसेज, कभी होता हाँ। टुडे इज माय डे, डोंट किल मी प्लीज। तो एक कस्टम में लिखा था कि मैं लेडीज हूँ, मुझे मत पीटना। लेकिन आप लोगों ने बचपन में किया है ये कि मतलब एक कोई लड़की खेल रही है तो जानबूझ के उसको नहीं आउट किया कि चलो यार चांस दे देते मतलब किसी में दिल आया या होगा। नंबर बढ़ाने। मैंने ये चीज आर्म रेसलिंग में किया, ये भी एक टाइम था, पता नहीं ग्रेड 4-5 में आर्म रेसलिंग का एक रिवाज चला था। हाँ, तो अब लड़कियों के साथ लड़कियां भी करना चाह रही थी, अच्छा तो मैं उसमें फिर कहा हाँ हाँ तुम में बहुत तो ठीक है। लड़कियों को बोलते थे ना कि तुम लोग 2 हाथ से कर लो। हाँ। लड़के कहते थे मैं 1 हाथ से करूंगा, हाँ। तुम 2 क्या? हाथ से करो। यार अली यार शुरू वाला वो console. It's rubbing off on me. I'm also thinking suggestive jokes all the time. एक हाथ से करो, मैं 2 हाथ से करूंगा। 2 हाथ से कर, ये लड़के बोलते थे ना। हाँ। मेरा 1 हाथ आपके 2 हाथ। हाँ। लड़कियां लगी हुई है ना दोनों हाथ ये भी एक काफ का एक वेरिएशन किसका? काफ का। हाँ, इसकी काफ है। हाँ तो 2 हाथ से कर लो। ये लेडीज है। इसका अच्छा, इसका ऑपोजिट जो है कि काफ तो हुआ कि हल्का है ना, जो चौड़ापन
वो क्रिकेट में कुछ बड़े लड़के करते थे के? कि जैसे आप एक हल्का बॉलर आ रहा है ना, अब इसको तो लेफ्टी खेल लूंगा मैं। हाँ ये भी अब होता तो है, आउट हो जाओ। एक हाथ से बैट चला लूंगा इसके यहाँ, ये भी होते इसको थे। स्पिन डालेंगे। अच्छा, ये आपको याद है वो जो स्क्रैप बुक होती थी, हम्म। जिसमें फिर हर किसी का साइन होता था, फिर आप पूरा सवाल जवाब करते थे, और वो that was also very, Yeah, I बड़ी think that मेहनत was- का काम था। that was बिल्कुल। our Facebook back then, Yeah, right? yeah, I mean, स्क्रैप बुक और स्लैम बुक सेम ही थी क्या? हाँ हाँ, I सेम think थी, same सेम ही थी। stuff है। Because वहाँ पे आप नाम लिखते थे, फिर आगे अपना मैसेज लिखते थे, फिर ये भी होता था कि फिर एक कोई symbol अच्छी आप चीज़- या colour कुछ use करते थे। और उसमें वो भी होता था ना कि जैसे बड़ा सा एल है हाँ। और उसमें 3 लिखा है, लिव लॉन्ग लाइफ। हाँ, ये भी है, हाँ। ये बहुत तो- ऐसी बहुत और कलरफुल और बहुत आर्ट वर्क, बहुत यार ये- इन चीजों में आपको अच्छा याद आ गया यार, लिव लॉन्ग लाइफ ऐसा होता था, सिंग स्वीट सॉन्ग, ये कैसी चीज है यार। सिंग स्वीट सॉन्ग तो मैंने कभी नहीं सुना था। लेकिन यही मतलब फॉर्मेट यही था कि एक कोई बड़ा लेटर हाँ, और उसके उससे फिर 3 उसके वर्ड, सिंग स्वीट सॉन्ग। अच्छा, एक और गेम थी वो अल्फाबेट कोई नेम करेगा, उसी से नेम प्लेस एनिमल थिंग, कंट्री, हाँ कुछ ऐसे कुछ नेम प्लेस एनिमल थिंग था ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें वही एक्स और क्यू वगैरह में फंस जाते थे। बस, हाँ। एक्स से क्या कंट्री है, फिर हाँ। xylophone चलता था थिंग में। एग्जैक्टली, एक्सरेज भी चलता था। एक्स में फंसते थे, एक्स में पता नहीं कंट्री क्या होगी, प्लेस कुछ भी हो सकती है आई गेस। जिनजुआन वो चाइना में है मेरे ख्याल से। हाँ। लेकिन अभी बचपन में थोड़ी पता था ना। हाँ हाँ, ये भी तो ठीक है। अभी भी मैं नहीं गेस कर पा रही थी वैसे तो। अच्छा, गेम्स के अलावा आई थिंक टॉयज ऑफ 90s would also be a big thing, क्योंकि उस वक्त you जब wouldn't मतलब have- ये जो बच्चे जिनके साथ कोई खेल नहीं रहा, हाँ। उनको फिर टॉयज का सहारा लेना टॉयज पड़ा है। पर ये भी था। हाँ। नहीं, जैसे पर वो जरूरी बोर्ड नहीं होती थी। था। नहीं मैं ऐसे ही जिनके कह रहा हूँ, साथ आप था। सीरियसली ना लें इस बात हाँ, को। खेल सकते थे, उनके पास भी टॉयज होते थे यार। ये असल में कॉमेडियन नहीं है ना, समझ नहीं पाती वो। हाँ, सॉरी यार, सॉरी। ये टिकटॉकर लेवल पे समझाना पड़ेगा। हाँ, तो समझाए फिर, बताए। डांस स्टेप्स या ये शुरू में वो ऑटोमेटेड वॉइस होती है ना लेडीज की, हाँ, वो जो तो टाइप रे, कौन I सी? will एक आवाज होती है शुरू में जो जो कैप्शन। टाइप 2 स्पीच नहीं होती वो अच्छा, जो नहीं यार, ये नहीं। यूज नहीं किया। टिकटॉक का तो है ना, कोई भी आप टिकटॉक मैं देखें उसके शुरू। टिकटॉक मैं वो नहीं करती ना, सिर्फ अपनी वीडियो पोस्ट करके निकल जाती हूँ। अरे लेकिन कहीं तो देखा होगा। एनीवे चलें, खैर हो गई। बट हाँ, टॉयज की बात हो रही थी। हाँ। आपका प्राइज पोजीशन में क्या आता था उस टाइम पे कि यार मेरे पास थी रेसलिंग रिंग छोटी, एक्शन फिगर्स थे जिसमें ये द रॉक और ये सारे फिगर्स थी, और फिर एक छोटी मेरे पास रिंग थी, रेसलिंग रिंग जिसके रोप्स थे और प्रॉपर, तो वो फिर उसको हम असेंबल करते थे। और फिर बेसिकली असेंबलिंग वाले मैं रियलाइज़ करता हूँ बहुत सारे टॉयज़ मेरे पास थे। लेगो के बड़े बड़े सेट हमारे पास होते थे, जिसको तकरीबन कोई 2 हफ्ते लगते थे पूरे सेट को असेंबल करने में। फिर उसको कहीं साइड में रखा जाता था, फिर वो खेला जाता था, फिर वो मासी किसी दिन सफाई करते हुए तोड़ देती थी, और फिर अम्मा कहती थी ये क्या है, उसको वापस फिर उसको निकाला, took it apart, put it in a box. So I think these kind of smart, I feel like that was good. It built a lot of problem solving skills in a child. जब आपको पता होता है ये puzzle है solve करना है with Legos. I think nowadays with the toys I see are just action figures and but very basic, very मुझे भी इसी टाइप के non-stimulating. पसंद है। वो उसमें प्लास्टिक के नट बोल्ट होते थे, स्पेनर, हैमर, ये वो उससे ना आप चीजें गाड़ी बना सकते थे। हाँ, उसके वो स्कीमेटिक से आते थे सारे। एनिमेट्रॉनिक्स पता नहीं कुछ ऐसे कुछ नाम था उसका। हाँ, तो आई सी व्हाट यू मीन। यार हमारे यहाँ लेकिन आपके पास ये महंगा टॉय था, मुझे याद है। ये महंगा ये रॉ स्मैकडाउन जब पीक पे चल रहे थे, हाँ। उसी टाइम के ब्रांडेड खिलौने थे ये। बिल्कुल। और उसमें आई थिंक रेसलर के इफेक्ट्स भी होते थे हाँ, डिफरेंट। बटन दबाओ तो ये वो उसको बोलता था टाइप, ऐसे कुछ था। इफ यू स्मेल व्हाट द रॉक इज कुकिंग, this what we like, this is the time, this is the childhood time which is like we were very privileged, अमीर थे हम, तो हमारे पास ये सारे
महंगे महंगे बाहर से टॉयज आते थे, सही, सही, ड्यूटी सही। फ्री गए किसी कंट्री में तो वो पूरा एक सेट ले लिया, एंड यू नो दीज थिंग्स. बट एट द सेम टाइम वी वुड आल्सो हैव दीज, याद है वो बोट जिसमें आप तीली थी उसको आप जलाते थे और फिर वो स्टीम क्या आप ज्यादा स्टीम तो इंजीनियर नहीं, वो पटाखा है और वो पटाखा बस फट रहा है तो नहीं थ्रस्ट प्रोड्यूस कर रहा है. ओह अच्छा. हाँ. पर वो मल्टीपल उसमें आप तेल भर भी सकते थे, फिर से आप जलाते थे. अच्छा, वो नहीं देखा मैंने. हाँ. सो एक स्टील की ये छोटी अमीरों टेल वाला वो तो ना। देखी, हाँ. होती थी, उसमें कुछ था, उसमें वो रस्सी निकली होती थी, उसको आप जलाओ तो चलती थी, फिर आप उसको रिफिल कर सकते थे. सही, it was like a wick then, जैसे Yeah, लाइटर yeah. में होता है. यस Okay. that was a very good thing. और हाँ. फिर that was a lot of fun. हाँ, फिर इस वो- टाइप का एक बेसिक खिलौना जो कि प्रिंस के डब्बे में भी आता था, ये वाला. हाँ, ये मैंने देखा हाँ, ये उड़ता है. था. हाँ, हाँ, हेलीकॉप्टर. उसको यूं आप यूं करते थे ना, हाँ. ऐसे करके फेंक देते थे. वो भी था. दूसरा फिर ये टॉय तो नहीं हुआ, पेट हुए. बट जो आजकल मैं नहीं देखता वो ये है कि आप अगर जुमे बाजार या कहीं जाएं तो वो आपको रंग बिरंगी चूजे मिलते थे, हाँ, हाईलाइटर कलर वाले. पिंक वाले, और वो बेचारे कभी सरवाइव नहीं करते थे. मुझे याद है एक हमारा ड्रेनेज में गिर गया था, ओह. उसको मैंने रेस्क्यू कर लिया. हमने सोचा इसको नहला देते हैं, वो चल रहा था दिसंबर इस्लामाबाद, वो बेचारा इतना सर्दी में फिर अच्छा, आई थिंक हमारे एज के बच्चों ने ऐसे चूजे बहुत सैक्रिफाइस किए हैं. बहुत ज्यादा. इसी टाइम मैंने भी एक चूजे को नहलाया हुआ है और हाँ. वो अनफॉर्चुनेटली चूजों को नहीं वफात पा नहलाना, गए. बेसिकली आप लेकिन ये मेरे पास normal- एक आध जो है यूजुअली जुम्मा बाजार से आते थे ये. हाँ. 20 के 4 इस टाइप के कुछ पैकेज डील बनती थी, तो उसमें एक आध सरवाइव किया है जो पूरी मुर्गी बना है. अच्छा. हाँ, एंड अनफॉर्चुनेटली वो एक पीली नीली मुर्गी नहीं, वो नॉर्मल फिर वाइट आपने खा मुर्गी. लिया उसको? आई थिंक खा लिया था उसको. वाह, हाँ. इतना बड़ा करके और फिर हाँ. खा लो. मेरे तो चूजे बहुत मरे हैं. एक तो बेचारा एक बार ऐसे ही बैठा हुआ था, हम जब उसको देख रहे थे उसके इर्द गिर्द सर्कल बना के ना, हमें खुश हो रहे थे. आई थिंक वो कोई पिंक से कलर का था. एकदम से स्पीड में आती है बिल्ली, हाँ, हाँ, हाँ. उसको पकड़ा और उसको मेरे ले साथ गई भी उठाकर. exactly ये हो चुका ऐसे है. जैसे फ्लैश नहीं आता और जाता है. आपके Within घर की बिल्ली थी या? seconds, बाहर की ओ बिल्ली भाई. विद इन Within- सेकंड्स within a उठाकर second, ले बिल्कुल. गई. फिर एक बार और मेरे भाई ने वो लिया चूजा, वो भी बड़ा क्यूट सा था. उसको छत पे जाकर ऊपर उठाया जैसे सिम्बा को नहीं उठाते थे. चील ऊपर से आई, ये छप लेके चली गई. आई कैन रिलेट. ये हुआ है और इसमें आप कुछ नहीं कर और सकते. रो वो रहे जो हैं हम सारे स्पीड बैठ होती के, है हमारा चूजा चला गया, चूजा गया बस. आपको वो याद है Circle of वो life. मतलब डिजिटल पेट भी एक होता था, वो नहीं कितना नैनो. हाँ, उसको आप खाना खिलाते थे और बड़ा करते फिर वो थे. रोता था. हाँ, फालतू की पट्टी मैंने भी ये पाला होता. उसको डाइपर चेंज कराना होता था. क्या? वो पेशाब पखाना कर दे. There was this little egg जिसमें स्क्रीन थी और 3-4 बटन होते थे. हाँ. उसी से आपको ना सेलेक्ट करना होता था कि उसके खाने का टाइम है. उसकी की चेन निकली होती थी, हाँ, so you बिल्कुल. could keep it with yourself. And yeah, it was just, I don't know why we did it. I did it in Canada. मेरे पास था ये पूरा और मैंने उसको पाला. फिर आफ्टरवर्ड आई वाज लाइक, तो फिर क्या होता है उसके बाद? कुछ नहीं, बस वो बड़ा होता जाता है. मतलब इवेंचुअली मर जाता है and फिर वो गेम ही है एसेंशियली. हाँ. वो रिस्टार्ट होती है. फिर आप नया फिर बच्चा दोबारा आता है. शुरू से हाँ, स्टार्ट. मतलब आप लड़की हो सकता है, लड़का हो सकता है. हाँ. फिर ये उसका तो नाम- ट्रॉमा है ना. आप इतना ख्याल रख रहे हो, फिर वो दिखा रहे, वो मर रहा है, फिर दोबारा नहीं, इमोशनल वैसा नहीं है कि अटैचमेंट हो मतलब सकती है. वो बिस्तर पे फाइनल कंडीशन में तुमने मेरा बहुत ख्याल नहीं, रखा, पर पर फॉर अ किड, जनाजा हो रहा है उसका. हाँ. एक बच्चा अगर देख रहा है ये कि भाई मैंने ये इसको इतना बड़ा कर लिया, ये मेरे ख्याल से हम इतना नहीं सोचते थे इसमें. मरता पता नहीं, आई डोंट नो, बट देयर वाज अ वे यू कुड विन द गेम. बट ये कि हाँ, वो इवेंचुअली यू वुड जस्ट खत्म हो जाता, फिर आपका हाँ, दूसरा या बच्चा बैटरी है. खत्म हो जाती थी. ये हाँ. भी था एक मसला. वो वाली गेम याद है आपको? इस तरह का एक वो रेक्टेंगुलर होता था, उसमें भी यूं बटन होते थे. हाँ. जिससे उसमें यूं आप वो- टेट्रिस खेल सकते हो. हाँ, और और वो गाड़ी शेप्स वाले. शेप्स भी आती थी जिसको आपको पूरा एक वो बनाना होता था. पूरा लेवल कंप्लीट करना हाँ, वही होता था. टेट्रिस. टेट्रिस ही कहते हैं उसे. जो भी था. देखो, ये तो कॉमेडियन टिकटॉकर वाली बात नहीं है, ये तो आ जानी चाहिए. हाँ, ये वैसे ही नहीं पता मुझे. अब बचपन के नाम कहाँ याद. रैकून टूर पता है लेकिन टेट्रिस नहीं पता. झूठ बोल रही थी ना. I used to like those games a lot. उसमें वो गाड़ी का भी कुछ होता था कि and as you मतलब रेसिंग गेम,
और एज यू नो प्रोग्रेस तो वो आ रही होती थी नीचे और उसमें आपको अच्छा एक गेम होती जिसमें वो स्क्रीन नहीं होती थी, वो आपकी फिजिकल एक गाड़ी बनी होती थी और उस पे पीछे एक स्क्रीन चल रही होती थी। And you would have to move your car. बिल्कुल This is pre the graphics era or whatever. एक और भी था इस तरह का, The उसमें background सिर्फ was- दो अंदर डंडे लगे हुए होते थे और गोल गोल रिंग्स होती थी। वो रिंग्स आपको जो है ना इसमें डंडों के पहले ऊपर लगानी लेकर जानी होती थी सारी की बटन दबाते तो थोड़ा पानी। प्रेशर का पानी होता था। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, वो भी ये सब आइटम जुम्मा बाजार पे मिलते थे। जुम्मे बाजार का एक स्टॉल होता था जिसमें 10 के सारे आइटम है। हाँ। तो नहीं आप लोग को याद है या गए या नहीं, नहीं? नहीं। तो जो भी एक तमाम आइटम है, कुछ भी लेना है आपने, उसमें 10 तो उसमें आपको वो वाले नेल कटर मिल जाते थे। वो वाले देखे आपने जो इतने से Nail प्लास्टिक cutter के के लिए? बॉक्स में आते हैं, कैंची होती है बेसिकली। हाँ। वो जो फोल्डिंग कैंचीज, हाँ पता नहीं यार फोल्डिंग वाली कैंची नहीं, नहीं, तो नहीं, समझ नहीं। आ गया है मुझे। एक बड़ी स्पेसिफिक किस्म की होती है सिर्फ वो 10। और फिर वो मिरर्स होते थे जिसपे पीछे ऐश्वर्या बनी हुई है और सोनाली बेंद्रे बनी हुई है। ताकि फिर आप उनको देखें और फिर अपनी शक्ल देखें Aspire और यहाँ to be भी like आए them. कि ये औकात में आ जाए हाँ और Good. बड़ा साथ निकला है ट्विनिंग एकदम। ट्विनिंग। हाँ, शर्ट का इफेक्ट है। नहीं तो आप वो लोग नहीं गए 10 रुपए वाले स्टॉल पे कभी? यार नहीं, मुझे ऐसे तो नहीं याद है। हाँ। आई ग्रो अप इन इस्लामाबाद, तो मुझे नहीं वहाँ नहीं लगता होता वहाँ था पे। लेकिन मुझे ये याद है कि वो ईद पे ना कार्ड्स मिलते थे हाँ, जिसके हाँ, ऊपर हाँ। सलमान खान, शाहरुख खान या ऐसे वो बना हुआ होता था और साथ कोई शेर लिखा हुआ होता था, जैसे डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरा दोस्त लाखों में एक, इस तरह के ना कार्ड जैसे उसके पीछे आप लिख के अपने दोस्तों को देते थे ईद पे। अच्छा इसी स्टॉल पे ना पटाखे भी मिलते थे जो कि आप और भी जगहों से सोर्स करते थे। उसमें एक चाइना बम, चाइना माचिस, फिर मेरे पास बहुत पटाखे होते थे इस्लामाबाद में। हमारे अब्बू का जो असिस्टेंट होते थे शौकत भाई, पता नहीं क्या नाम था, शौकत अंकल, वो लेके आते थे पिंडी से 2 बड़ी थैलियाँ भर के पटाखे और फिर शब बारात पे। और फिर वो डिफरेंट वो एक होता था रानी पटाखा, बर्फी, फिर हाँ फिर ग्रेनेड, चूहा बम, जिसका बहुत आवाज़ होता था। हाँ, और फिर एक मुझे याद है, एक तो थूक लगाए और उसमें आप फेंके और ज़मीन पे जहाँ लगेगा डुस, सो वो हम लोगों पे फेंकते थे अपनी बैल्कनी। नहीं, लोगों पे क्यों फेंकते थे? ऐसे ही। काफी सीरियस बच्चे थे आप लोग। हाँ थे हम ऐसे। यार ये ना यंग लड़कों का एक था, मतलब ये इवल भी नहीं था। हाँ। ये बस दूसरे के साथ कीड़ा या उंगली या किसी तरह फिर तकलीफ कोई देनी है। बचौदी कर लेते हाँ। हैं। वो बचौदी कैसे होगी? वो ऐसे किसी होगी पे कि पत्थर पटाखा फेंक दिया, फेंक किसी पे थूक दिया, कोई मतलब सलवार कमीज में जा रहा है कीचड़ में फेंक दिया ताकि उसका गंदा हो जाए। ये बस अजीब से मशगले थे, लेकिन यार ये करना था। हमारे बहुत सैड बात है, हमारे पास 2 जर्मन शेपर्ड्स थे और हमारे पास मेहमान वो बहुत ये थे कि हमारे साथ थोड़ा बहुत कभी कभी खेल लेते थे, बहुत एक्टिव एंड मतलब द मेल वाज आल्सो बिट एग्रेसिव। तो हम उनको बांध के रखते थे जब मेहमान आते थे। तो हमें पता चला कि कोई अंकल आ रहे हैं और उनके साथ उनकी 2 बेटियाँ तैयार होना, उनके साथ खेलना है। तो हमें ये अच्छा नहीं लगा कि भाई हमारी वीकेंड ख़राब हो रही है, हम तो यहाँ पे अपना गेम वेम खेलते, अब ये मेहमान आ गए इनके साथ। तो हम तैयार हो के हमने प्लान बनाया, ये जैसे आएंगी ना हम इनके साथ गेम करेंगे, मैं और मेरा भाई बड़ा। तो वो आई जैसे, तो फ्रॉक में 2 लड़कियां थी। उन्होंने कहा अच्छा बेटा इनको ले जाओ, घर दिखा, खेलो हेलो, बाहर जाओ वरेवर। सो हमने कहा हमारे पास है ना डक्स है। उन्होंने कहा अच्छा, मैंने कहा हाँ आप देखना चाहेंगे? हाँ। हमने कहा चलें आपको डक्स दिखाते हैं। हम गए, चेनों की आवाज़ आ रही है, वो कह रही है चेन क्यों? हमने कहा डक्स बहुत है ना, हमने उनको चेन सर्कल किया हुआ, चेन के अंदर रहती हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है। हमने सोचा था हम बस कुत्तों के करीब ला के उनको डरा देंगे और चले जाएंगे। हम जब करीब आए ना तो एक कुत्ते ने हमें चेन छुड़वा दी। मैं तो एक सीढ़ियाँ थी सामने सर्वेंट का, वहाँ से मैं ऊपर चले गया, भाई ने बुशेस थी वहाँ पे जंप मार दी। वो कुत्ते भागे दोनों उन लड़कियों के पीछे, इतना भागे, एक का फ्रॉक उसने बाइट कर लिया, फाड़ दिया, ये वो। हम एंड में जब वहाँ पे पहुँचे ना वापस घर अंदर, तो बेटा क्या हो गया वो? उनका वो डॉगीज थे और उन्होंने कहा अच्छा कैसे ही है वो?
मैंने कहा नहीं, इन लोगों ने हमें फंसाया, हमें अम्मा ने देख लिया, अम्मा ने कहा ये क्या कर लिया तुम लोगों ने। और हमने कहा नहीं हमने कुछ नहीं किया था, वो तो हम तो ऐसे घूम रहे थे लॉन में खेल रहे थे, तो डॉग छूट गया। उसने कहा हाँ ये ऐसे, उनके अब्बू ने बोला हाँ ये वैसे ओवर रिएक्ट करती हैं लड़कियां, और है ना छोड़ उसका दे। पूरा फ्रॉक फट गया, तुम बोल रहे हो अंकल ने उन्होंने बोला इनकी गलती होगी मेरे बच्चों की। ये हमारे अम्मा अब्बा यही करते थे। फिर हम बचत हो गई। अम्मा ने बाद में सुनाया, उनका मुझे पता है तुम लोगों ने कुछ किया होगा, बट वो आइंदा फिर हमारे घर नहीं है। Damn. That's very evil. I was 5, 6, बट 7. मिशन आपका पूरा हो गया ना, हाँ। आप चाह रहे थे कि वो नहीं आए, आउटकम उसका जो था। जबरदस्ती लड़कियों के साथ नहीं खेलना। ये मुझे ये लेकिन मतलब फॉन्डली आई रिकॉल के उस एज में कहीं भी गए आपकी इमीडिएटली दोस्ती हो जाती थी, और फिर ये लड़के लड़कियां ग्रुप गैंग बन गया और अब मिशन पे निकलना है। हाँ। कुछ अब है ऑब्जेक्टिव, या शादी पे है तो बॉटल कैप जमा करने हैं, या मैक्सिमम बोतलें पीनी है। हाँ वो पेप्सी मरिंडा 7 अप में मिला के पीनी है, छुआरे जमा करने हैं, या वो नहीं पिघलाना या है, कोई शादी में नोट उड़ा रहा है कोई हाँ। बेंच पे, तो वो सारे जमा करने हैं। कुछ ना कुछ एक कुछ मतलब मिशन। मिशन है। फ्रॉक का क्या बात कर रहे थे, मुझे याद आया, बड़ी ऑब्सक्योर मेमोरी, आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव बीन फ्रॉक देयर। से याद है। हाँ, ये सबकी स्टोरीज फ्रॉक्स पे फ्रॉक्स क्यों रिवॉल्व कर रही आपको है? याद है तारिक रोड या बहादुराबाद इसी इलाके में एक ओरिजिनल चेज होता था अच्छा। बैक इन द डे। एक दुकान थी चेज जहाँ हम ईद वगैरह की शॉपिंग या जनरली हाँ। कपड़े वगैरह लेने, और वो डिपार्टमेंटल आई गेस एक वन ऑफ द फर्स्ट डिपार्टमेंटल स्टोर था कि कपड़े अलग हैं, क्रॉकरी अलग है, परफ्यूम वगैरह अलग। याद है आपको ये हाँ स्टोर? हाँ, नहीं है? तारिक रोड की तरफ था। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस चेस पे ये फ्रॉक्स वगैरह मिलती थी, मुझे याद है बहनें वगैरह वहाँ से लेती थी। लेकिन उस चेस में ना एक सीढ़ियों के साथ एक सॉर्ट ऑफ स्टेज था जिसमें ना वो मतलब टैबलूज कह लें या क्या, मतलब वो एक जैसे स्नोमैन है वहाँ, कुछ वो एक एक्टिविटी ब्रांड एक्टिविटी कोई चल रही है, नहीं मिकी माउस कुछ खड़ा है। थीमेटिक कुछ वो थीमेटिक setup एक्टिविटी होता था। कुछ, हाँ जैसे स्नोमैन है या मिकी माउस है या पता नहीं क्या है, वो गिटार पकड़ा हुआ है, वो थोड़ा रोबोटिक अच्छा है। अच्छा, ये वो जो विंडो सेटअप जो शॉपिंग के जनरली बिल्कुल वैसा ठीक होता है ठीक है। तो वो बड़ा फैसिनेटिंग लगता था। वो बड़ा मुझे याद है वहाँ पे उस टाइम पे चार्ली परफ्यूम चलता था, याद है आपको? चार्ली परफ्यूम 100 रुपए का मिलता था। ब्लैक कलर का उसका ब्लैक था, होता रेड था, ब्लू भी था। हाँ। और वो भयानक, अल्लाह माफ करे क्या वो परफ्यूम था, लेकिन चार्ली परफ्यूम बड़ा चला है। ब्लैक कैट टेलकम पाउडर भी चला है। पाउडर था ना ये टेलकम तो। पाउडर भी एक यार, मुझे अब समझ नहीं आता बच्चे हम सबको ऐसे पाउडर लगा के यूं हाँ। भाई चल हर और नहीं इधर भी हाँ कहीं बैठते थे तो पाउडर निकलता था वहां से भाई। मतलब सब यार आप लोगों के साथ तो पाउडर होता था ना सर्दियों में, हम हमारे साथ क्या करते थे, फ्रॉक्स लिए स्लीवलेस और ये वो नीचे ये हाई नेक उसके, हाँ। नीचे ये हाई नेक उसके ऊपर, और वो हाई नेक 2 ही कलर की होती थी, या व्हाइट या ब्लैक। black। वो व्हाइट या ब्लैक हाई नेक के ऊपर पर्पल फ्रॉक पहना हुआ है स्लीवलेस, या पिंक फ्रॉक पहना हुआ है आपने स्लीवलेस, और वो पहन के जा रहे हैं जो शादी जो इवेंट। भाई हाई नेक आई निकाल रिमेम्बर दैट सो वेल यार। ये बेचारी छोटी छोटी लड़कियां हाई नेक में चल रही, हाँ। बॉयज का भी होता था लेकिन ऊपर से ही इतना। पहना देते थे स्वेटर। लेकिन नहीं, वो चलो जैकेट, ठीक है ना, सूट, उसके ऊपर हाई नेक के ऊपर जैकेट वाइकेट फिर सही लगता है। एक फ्रॉक के फ्रॉक नीचे और ऊपर से यहाँ पे एक वो ना खजूरी खजूरी पोनी बिल्कुल, चुटिया, I remember यहाँ that। पे एक यू निकली हुई और आगे बैग वो फ्रिंज। और अच्छा हमारा ये था, मेरे भाई और मुझे अम्मी हमेशा एक कपड़े लेके देती थी, तो मेरा भाई इसी तरह आप लोग के साथ रहे, पता नहीं क्यों ये क्यूट लगता है। मैं अम्मी से अभी तक पूछता हूँ ये क्यों, कहती नहीं वो पता चल जाता है दूर से कि ये हमारे बच्चे एक ही पार्टी के। हाँ, अगर मतलब कभी गलती से अलग अलग कपड़े पहने तो अलग किसी बच्चा और का लेके आए। बच्चा घर ले आए ना, हो सकता है ये हुआ हो, हाँ ये भी हो सकता है। किसी और का यहाँ पे बच्चा एक ले। मतलब एक ऑपरेसिंग योर इंडिविजुअलिटी, बिल्कुल ये भी हो रहा हो है। सकता है। और दूसरे मैं तो इतना शरारती बच्चा था कि वो मुझे है ना वो बांधा हुआ था क्या यहाँ से वायर होती थी अच्छा जो अम्मी के हाथ पे बांधी थी, जो मेरे हाथ पे। व्हाट? और फोन, पुराना फोन की तार नहीं होती हाँ। है सर्कुलर स्ट्रेची, वो होती थी, क्योंकि मैं गुम हो गया था एक बार डिज्नी वर्ल्ड पता नहीं कहाँ, ओहो। तो उन्होंने वो ले लिया था। बस जहाँ भी रश में जाते थे वो मैं भागने के अम्मा गाने ना क्रेजी
या अभी were- मैंने you were देखा on a वैसे leash. अमेरिका में बहुत देखा है ऐसे बच्चों हाँ। को जो उन्होंने चेस्ट से बंधे हुए हैं, मतलब बच्चा चेस्ट से है ना या पीछे अब तो टेक्नोलॉजी मतलब एयर टैग चिपका दिया और हाँ। जाओ जो करना है। फिर हाँ खैर हम लोग कभी डिज्नी वर्ल्ड तो नहीं गए, लेकिन ये फिनलैंड के हो गए ना आप लोग? फनलैंड तो है यार। एक और भी था, सिंबाद। तुम्हें शायद याद हो, लेकिन कौन यू सा? लिव्ड इन जॉयलैंड लाहौर ना? बैक देन। यार ये जो नर्सरी का इलाका है जिसको हिल पार्क। हिल पार्क कहते हैं, हाँ। वहाँ पे भी एक हिल टॉप या कुछ इस तरह हिल करके पार्क ही है ना वो, जिसके अंदर सारे झूले हैं। हाँ, अभी भी है क्या वहाँ? हाँ, हिल पार्क अभी भी है। हम लोग वहाँ जाते थे। हम भी और गए हैं वो था वहाँ। हफ्ते में महीने में 1 या 2 दफा होता था, और वहाँ पे हमें बांधा नहीं गया था। वहाँ पे एज अ फैमिली कंसेंसस था कि अगर कोई घूम जाए तो यहाँ पे आइसक्रीम यहाँ वाला आ जाना है, है। यहाँ पे आ जाना है। परहैप्स दैट वाज अ बेटर सोल्यूशन। लेकिन उनको पता होगा ना कि ये नहीं आएगा, हाँ ये भी ठीक तभी है। वो उसको बांध के लेके जाते थे। सोचा रहे खींच रहे भी, चल हुश अरे जा रहे ना, बकरी की तरह। सही है ना भाई। लेकिन इन सारी चीजों के अलावा और भी बहुत चीजें थी 90s में। स्नैक्स की एक बड़ी मुझे जो याद है, जो अमूमन याद करता हूँ मैं बिस्किट्स में, क्योंकि पसंद है चाय बिस्किट। एक 50-50 बड़ा अच्छा बिस्किट था यार। वो चलना चाहिए। बीच में रिसर्जेंस हुई थी 50-50 की, लेकिन वो गायब हो गया। टी टाइम बिस्किट टी एक टाइम होता था। बिस्किट। मुझे टी टाइम का नहीं एक पता। रिंगो बिस्किट भी था, वो आप लोग को नहीं याद रिंगो मेरे भी ख्याल नहीं से। पता वो मुझे। उंगली में आप रिंगो 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 But, रिंगो रिंगो वो था ना वो भी वो रॉकेट। ये तो एकदम अली का ऑब्सेशन रॉकेट से मुझे क्या? याद आ गया। BP रॉकेट नहीं, स्पेसर स्पेसर। बीबी स्पेसर। ये तुम्हें वो दुकानदार आओ बेटा रॉकेट दो। मेरी जेब में है रॉकेट यार। हाँ। ये नहीं, कुछ और नहीं था। ये कुछ और था। ये आपको यार वो ये देखा, ये स्पेसर कुछ और नहीं था। आई थिंक बीबी बीबी स्पेसर। स्पेसर टॉफी थी। था, इसका कुछ हाँ। एक इश्तिहार था जिसमें जिसमें वो वो सब रॉकेट बैठ टाइप के कुछ सब दिखाते उसमें थे। बैठ के और चांद से हाँ, मून में और जाते। वो हाँ। एक ऐसा भी था कि बास्केटबॉल खेलने लड़के हाँ। स्पेशल टॉफी खाई, वो अजीब करतब वगैरह दिखाने लगा, डंक मार दिया। हाँ। इसी बिल्कुल। टाइप का एक और था मिचेल्स टॉफी भी थी। हाँ, वो गाय की क्या नाम था उसका? एक कुछ क्या? ऐड था जिसमें एक एलियन स्पेसशिप पे गाय आती है। हाँ। क्या नाम था वो उसका? कैंडी थी, वो कैंडी कोई थी, कैंडी टॉफी थी। हाँ, कोई बटर स्कॉच नहीं, नहीं पीले और रेड एंड येलो कलर का होता था उसका। हाँ। सही बोल रहे हो तुम। क्या नाम था यार मुझे आ उसका? जाएगा याद, लेकिन हाँ एक था। लेकिन मेरे उसका माइंड पूरा से एक जिंगल गाय था। सोप आ रहा था। गाय सोप भी था। डिंग डोंग इज आल्सो फ्रॉम Ding दैट dong, टाइम। yes, yes. या और डिंग डोंग के एड्स कितने अच्छे होते थे। अभी भी उन्होंने स्टोरी लाइन होती थी पूरी। अच्छा, मैंने इस पर पूरा स्टैंड अप में एक जोक बनाया। आई हैव टेकन एक्सेप्शन टू द डिंग डोंग एड। हाँ। ये बिलीवेबल नहीं है। हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है पूरी फैमिली मिल के ऐड देख रही है। ये कहाँ होता है भाई? कितनी डिप्रेसिंग इनकी लाइव्स होंगी। ये हाँ, मिल के क्या ऐड वो देख ऐड रहे हैं देखे? और बिल्ली च्युइंगम चबाते हुए उनको मजा दे रही है। फिर अब बिल्ली कहाँ च्युइंगम चबाती है? बिल्कुल नहीं खा रही ना बिल्ली च्युइंगम। नहीं। अगर मतलब अगर खा भी रही है इतनी खुशी से तो कहीं नहीं खा रही। हाँ। कि ना जैसे मतलब गाड़ी से पुलिस को चर्चा बबल बना रही है। हाँ और फिर उसमें जो चूहे हैं वो भी मक्कार हैं। वो भी नहीं कि थोड़ा कर लें, दे दो यार, नहीं डायरेक्ट धोखा देंगे। चूहों ने मिलके सोचा ये बिल्ली को देंगे धोखा। धोखा। हाँ। और सबसे जो बड़ा मसला कि बिल्ली ने घंटी पहनकर नर्म सी डिंग डोंग खाकर, हाँ। डिंग डोंग जो भी है नर्म नहीं है। दांत टूट रहे हैं, यार डेंटिस्ट के लेकिन बिल एक बने हैं डिंग डोंग सेकंड, से। बीपी स्पेसर से तो नरम ही थी। हाँ, ये है, जो ये है। रॉकेट था हाँ। आपका, उससे तो वो नरम तो- थी। अली वो सर का होती नहीं। रॉकेट सख्त है ये। वो तो आप उसमें कंपटीशन कर। मुझे इतना अच्छा लगता है। एक ना लैग है फिजरा, एक डिले के साथ फिजरा को मैं समझ आता बताती है। हूँ क्या होता है। मैं खुद कुछ बोल रही होती हूँ, फिर मैं चुप करती हूँ और फिर मैं Process हंसती हूँ करेंगे, पहले। हाँ। लोडिंग हाँ। बफरिंग हो रही होती है। Buffering। तो मैं ये बोलना चाह रही थी कि वो बीप जो वो थी ना, जो स्पेसर थी, उसका आप कंपटीशन रखवा सकते थे बच्चों में। दैट वुड हैव बीन अ रियली गुड वो स्पोर्ट्स, कि इसको पहले कौन खत्म करेगा, ये हाँ, कौन तोड़ के दिखाएगा। Oh, that reminds me Yeah. of this scene from, remember that movie Matilda? जो Matilda केक याद खाता तो है। है। हाँ, जिसमें जो वो केक मोटू खाता सा है। बच्चा होता है, उसको प्रिंसिपल कहती है कि तू पूरा खा, खा, खत्म कर, हाँ। और वो फिर खा के बिल्कुल एक कारकुन की तरह सर पे तोड़ता है वो। मटिल्डा अच्छी, उस मूवीज कितनी अच्छी थी आई थिंक 90s उसकी कोई की। रीमेक
है Remake भी है मेरे ख्याल से। हाँ, Remake पर मैंने है? वो नहीं देखी, वो वाली नहीं देखी. अच्छा मुझे तो But पता ही I नहीं did कि see रीमेक that है. girl on Matilda, the old Matilda, in right now, and she looks. You won't even recognize her. Really? Yeah. वो तो You'll बहुत be- cute वो तो थी. मुझसे भी मतलब I remember watching the movie and she was younger than me, and now when I saw her picture I was like, she looks older, way older than me, and मतलब very different. I loved her father. The एनर्जी tiny कैंडी, guy in the movie. एनर्जी कैंडी थी वो. एनर्जी कैंडी ये होता था उसका लोगों वो. ने मिलके सोचा ये इस मखलूक को भगाना है और गाय को पता नहीं कुछ ऐसे ही था. और कोरस तो मैंने आपको बता गाय दिया अभी. पता नहीं वो गाय जानवर के अराउंड ही हमारी सारी I कैंडी think that was मार्केटिंग. because of butter and milk something. हाँ, उसका हाँ, बिल्ली का क्या होता ताल्लुक था ना. है? बिल्ली से कौन सा बटर निकल रहा है? बिल्ली तो निकालना chewing-gum चाहे में तो butter निकाल नहीं, सकते हैं, हाँ. लेकिन वो बिल्ली के लिए तकलीफ दे है. हाँ. लेकिन बिल्ली तो बबल पे थी ना, च्युइंगम पे. Yeah. तो च्युइंगम में तो बटर का कोई ताल्लुक नहीं था. कैंडीज में ज्यादातर गाय इसलिए ये होती मुझे थी. मैं अच्छा, बहुत स्लिम्स खुश हूँ. भी एक स्नैक है जो अभी भी है. हाय बड़ा But अच्छा लगता था back then मुझे. it was more popular. अब I feel ज्यादातर like. खाउसे में इन्वॉल्व है वो. हाँ, खाओ से तक लिमिटेड हो गया है, वो भी ऊपर डाल. बाकी वो पहले तो लोग मिक्स बनाते थे कि स्लिम्स लो, उसमें थोड़ा केचप डालो, फिर उसको मिक्स करो और फिर उसमें नींबू डालो, हाँ. फिर पेप्सी के तो साथ. मजीद इंटेंस करते थे. यार ये मैं अभी मेक्सिको जब गया वहाँ पे ये स्नैक एनी टाइम है कि कोई भी लेस कोई भी एनी चिप्स उठाया, उस थैली को आधा किया उसी के थैली में, हाँ. और फिर उसमें मसाले इतने डाले, नींबू मसाले ये वो मिक्स करके. जैसे बस है, खा लो. हमारे उसी थैली पास में. वो नहीं होता था सेव सेव. सेव. हाँ. चटनी हाँ. उसमें डाल. मेक्सिको में तकरीबन वही वही चल रहा है, लेकिन उसमें हमारा जैसे कागज में न्यूज़पेपर में बांध के हाँ. वो उसी में आएगा, चिट करो क्या उसमें. कर रहे हैं. हाँ मजे बहुत का था यार chips वो. का. आई हैड अ फ्यू ऑफ देम. मुझे तो अच्छा लगा यार था वो. बहुत मिर्ची थी उसमें और अच्छा, बहुत इट्स लाइक आई डोंट नो. It is pretty spicy, yes, It is yes. spicy for me. You don't like spicy food? I can't do too much spicy. Like जैसे वो जो bites होती है, पेरी बाइट्स टाइप चीजें, वो नहीं मैं खा एक खा सकते. सकता हूँ मैक्सिमम. पर वो तो स्पाइसी भी नहीं होती. यार पता नहीं सबका पहले अलग अलग है ना हो जाता लेवल. है, यार. ये इस्लामाबाद में बड़े हुए ना. हाँ. कनाडा में. फिक्के खाने हल्के. वाले. पिक्के हाँ. खाते. आप भी लाहौरी हो यार. मैं तो कराची वाली हूँ. हाँ ये बस लाहौर गई में थी 4 लाहौर साल. जिन से सिर्फ मिलने. हाँ, सिर्फ 4 साल रही. किससे मिलने? हाँ, जिन कब्रिस्तान. से मिलने. जिन ने वापस कर और मैं दिया. साथ लेकर आई हूँ. ज्यादा बातें नहीं करना तुम्हें. मसाज? अपने मसाज तुम्हें वही सुनाई दे रहा है जो तुम्हें मैं साथ सुनना लेके चाह रहे आई हो. हूँ. अच्छा, अच्छा. आप साथ मसाज वो हाँ. ना मसाज लेके आए हो? साथ लेकर आई हूँ. अच्छा, मैं. उसके लिए तो थाई अब जाते हैं. पहले मैं, हाँ. लाहौर गई थी. तुम जो बोल रहे हो ना कि अल्लाह ना करे मुझे ये नजर आए ये वो. अरे भाई तुम मुझे अब उसमें कर लो. बहुत डर लग रहा था. मत करिए हाँ. बातें. स्नैक्स पे आते हैं, मजीद स्नैक्स पे टॉप ऑफ भी थे. मिर्ची से आ रहा है अगर. हाँ. अब उसकी जो सीटी थी वो भी बड़ी एक मतलब कवेटेड आइटम था. बिल्कुल बिल्कुल वेरी अनोइंग हाँ. बट वेरी. लेकिन अगर ना निकले उसका एक डिप्रेशन था कि नहीं निकली, ये क्या बात हुई. आई वॉज इंटाइटल्ड टू 1 whistle. पोटैटो स्टिक्स याद है आपको? हाँ. पोटैटो Potato स्टिक्स. sticks तो अभी भी आते हैं. They're not. हाँ. Even मैंने top नहीं- ups are not the same. अच्छा, Top वो ups तो- are. They're तुमने not the कहाँ से same. लिए? नाहिद से. मैंने नहीं लिया, लेकिन मतलब सेम है अच्छा? सेम है. नाहिद से लेना तुम पिंक और ब्लू वाले. सेम. सेम. हाँ. अच्छा. और मैं भी ये जरूरी थी. अकबर यू हैव अ रियली नाइस स्टोरी ऑफ बबल योर नेम. पुरानी chewing gum, यार yes, वो yes, पता है yes. ना सबको अब. हाँ ये था. बिल्कुल बिल्कुल. मैं वही ये जो अभी आपको जोक सुना रहा था. हाँ. वो डिंग डोंग से फिर जाता है बबल. फ्यूजन बबल पे. हाँ. ठीक है. फ्यूजन बबल याद है ना, गीला करके वो तो चिपका लिया. खा रही था. और फिर उसके बाद था क्या कहते हैं, स्टिकर्स निकलते थे ना बिल्कुल उसमें से. बिल्कुल विच टैटूज थे या बेसिकली. मुंह पे लगा दो किसी के. थूक लगा के ये हाँ. लगाते थे. एग्जैक्टली. हाँ. और फिर उसके बाद था बबल योर नेम पे. तो बबल योर, यही मैं जोक कर रहा था. तो एक दिन कोई ना हिलाल फूड था डिंग डोंग शायद. तो उसके कोई साहब बैठे हुए थे, उनको बड़ा अच्छा लगा जोक. वो फैन भी थे. उन्होंने फिर मुझे 2 डब्बे भिजवाए जिसपे मैं बेसिकली कंप्लेन कर रहा था दैट आई हैव नेवर सक्सेसफुली बबल्ड माय ओन नेम. एंड इट्स नॉट लाइक आई हैव अकबर नहीं निकला. हाँ अनयूजुअल Which नेम is जैसे very यू नो. वियर्ड. हाँ क्योंकि देखिए खिजरा नहीं निकलता था हाँ. कभी बिकॉज नाम इतना मुश्किल common है नहीं. थोड़ा. हाँ. अली गुल नहीं निकला. हाँ अली तो अली निकल तो रहा था. निकलता अली था. निकला. अली तो बहुत निकलता था. खाली गुल निकला कभी?
हाँ पीर भी नहीं निकला अकबर तो होगा। होना चाहिए ना। हाँ अकबर होना चाहिए, मतलब हाँ। ऐसा थोड़ी जूजर नाम है या सुबैयुल या खुजैमा। या माविया। हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने फिर मुझे 2 डब्बे भिजवाए जिसमें ये बबल योर नेम सारे वाह अकबर। यार। अभी आपने रखा है या अभी? नहीं वो सड़ गए अनफॉर्चुनेटली, अच्छा। मुझे इन रेट्रोस्पेक्ट खा लेने चाहिए थे, बट आई हर दिन थॉट अकबर को खा रहे। हाँ मैं आई विल नॉट पुट माई सेल्फ इन माई ओन तुम जा रहे हो ना उसके घर पे यार, No, अकबर no, खाओगे। अकबर थोड़ा अकबर मुंह में डाल दे यार। एक लेडीज के होंठ में रख के मैंने उसकी तस्वीर ली थी, मुझे फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में नहीं, या नहीं। लास्ट में? ऐसा कोई वो नहीं था, मैंने एक डर्टी शो का पोस्टर बनाना था, तो आई थॉट कि ये एक अच्छा पोस्टर ओह होगा नाइस। कि अच्छा। फोटो में बना bubble- अच्छा? आज मैंने खुद बनाया था तो इतना अच्छा नहीं था, ओके। क्योंकि फोटोशॉप स्किल और कैमरा वर्क का और इसके लिए मॉडल कौन लिप्स सी थोड़े आपकी? बड़े होने चाहिए। मॉडल बेगम थी। अच्छा हाँ, नहीं आपको चाहिए थे कोई लशेस Luscious लिप्स lips। वो जो नहीं जिन्होंने Botox फिलर वाली, फिलर Botox, लगाया हाँ। हो, बड़े मुझे नाखुदा क्लिनिक के बाहर खड़े हो बाहर जाना खड़े। चाहिए था। यार जरा जरा मुंह में रखे नहीं आपका सही नहीं आ रहा। या फिर किसी को शहद की मक्खी ने अभी काटा हो फ्रेश, उससे करवा ले। बट हाँ बबल योर नेम वाज नाइस, फ्यूजन डिंग डोंग ये चलती थी। Nice. और ये जो ये लोकल बबल थी, ये हर कोई खा रहा है, जो अमीर क्राउड है वो खा रहा है रिगलीज। याद है आपको रिगलीज? है There was like वो जो एक्स्ट्रा टाइप। हाँ ये वो वाली थी, ये तो एक सिंगल है ना, ये पट्टियां 5 जो निकलती थी, हाँ। इसमें येलो कलर का बनाना फ्लेवर, एक ग्रीन कलर का, एक वाइट स्पीयरमिंट, हाँ और ये अमीर बच्चे फील्ड ट्रिप पे लाते थे। मुझे नहीं पता। अच्छा। अमीर बच्चे नहीं थे ना इनके हाँ मैं गरीब आप कौन बच्ची सा थी। स्कूल में थे? बीकन। हाँ। था ये अच्छा तो ये मसला। स्कूल टाइम में फिर वो स्टोरियां आती थी ना, स्कूल मिथ्स। हाँ वो जो हाँ कब्रिस्तान उसकी तो बना हुआ है। सिटी डी के में उसकी बहन निकली वो एंड में, ये वाला हाँ, स्टोरी ये थी, ये वाली तो पता है मुझे। ये story हर स्कूल में हाँ, होगी। ये हर स्कूल में। स्कूल लेकिन change ये है। भी तो था ना, हमारा स्कूल कब्रिस्तान पे बना हुआ है। एक तो कब्रिस्तान यहाँ में पे urban में। हाँ, यहाँ पे जब सब चले जाते हैं, ये लैब इसलिए बंद है क्योंकि ये हॉटेड है, और शाम में यहाँ पे किसी का मर्डर हुआ था, पता नहीं क्या, इस तरह की कहानियां भी बहुत सुनी है हमने तो। शाम में मर्डर हुआ था, मतलब काम स्कूल धंधा बंद खत्म। है ना? 90s स्कूल में। बंद। अच्छा ये आपने सुना था हथौड़ा ग्रुप? हाँ हथौड़ा हाँ ग्रुप इज आल्सो फ्रॉम द 90s। एक चड्डी गैंग भी था। चड्डी गैंग जो ऑयल लगा के, या एक हथौड़ा ग्रुप है जो घरों में आता है और सबको हथौड़ा मार के सर पे मार के चल जाते हैं, कोई चोरी नहीं करते, अच्छा ये बस आ रहे चोरी नहीं सेंसलेस मर्डर में इंटरेस्टेड है ये। मर्डर प्योरली उनका हॉबी है, वो आ रहे हैं हथौड़े से मार रहे हैं और जा रहे हैं। क्लॉकवर्क ऑरेंज चल रही है हाँ, क्या? और या ये मतलब चड्डी they're गैंग जो inspired by- पूरे नंगे होते हैं, चड्डी पहनी होती है, ऑयल लगा होता है, कोई भी पकड़े तो स्लिप हो जाती है, फ्लिप। नहीं तो लेकिन ये कुछ कर रहे हैं या ये मतलब कुछ तो कर रहे होंगे ना कि उनको पकड़ने नंगे की घूम रहे कोशिश। हैं ना, तो उनको क्यों पकड़ रहा है कोई? नंगे कह रहा हूँ, झूठ बोल रहे। नहीं कुछ तो मतलब कुछ कर रहे होंगे जिसकी वजह से वो जहाँ तक नंगे मैंने हुए सुना होंगे था ना। वो सिनेमा में जाके ना एड्स वाले सिरिंज लगा रहे थे। ये भी है था, हाँ, ये भी था, ये कि पता सिनेमा नहीं में नहीं जाए, चड्डी कोई ग्रुप का सिरिंज काम लगा। है या किसका काम है, लेकिन ये था कि था। सिनेमा नहीं जा सकते, वहाँ सिरिंज लग रही है, एड्स हो रहा है। असल में उस जमाने में ये बहुत, जैसे वो जो बंदा था कौन था जिसने 100 बच्चे मारे थे, हाँ जावेद समथिंग, जावेद समथिंग, जिस पे अभी फिल्म भी बनी है, तो वो भी ऐसी चीज़ें बहुत सुनने में मिलती थी कंपेयर टू नाउ। इवन दो इट्स इंटरनेट एज, आप ऐसे रूम बहुत कम सुनने में आती हैं ऐसी मेस्ड अप चीज़ें, हाँ। बट बैक देन आई गेस ये Yeah, ये चल because रहा था। at that time it was easier to get away with it ना। हाँ I Now guess। it's not। तब टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, तब ज्यादा पेपर वर्क ज्यादा था एंड एवरीथिंग। मैं बहुत कुछ देखा है ना ऐसा, तो चीजें पता है मुझे। हाँ ये मर्डर ये इसने एज अ कमेंट या रिमार्क हाँ, नहीं दिया, हाँ। एज अ कंप्लेंट दिया है। It's so डिफिकल्ट टू गेट अवे Get away with that। मैं Yeah. सोच रही थी अब तो बहुत मुश्किल है। यूसुफ भाग गया, नहीं तो मैं सोच रही थी अब बहुत सीरियल मुश्किल किलिंग है। इज नॉट व्हाट इट यूज्ड टू क्या बी पता मैन। थोड़े टाइम बाद ट्रिपल ट्रबल यहाँ पे सिर्फ 2 लोग बैठे हुए कर रहे अरे हो, भाई, और वो दोनों तीसरा लाल शर्ट बंदा- वाले। तीसरा अबे। बंदा हाँ। लाल शर्ट दो यार। ताली मारो यार, इतनी देर से हवा में हाथ है। I was busy planning यार, तो मर्डर है ना। अच्छा उस टाइम की फेवरेट मूवीज क्या थी आपको, अगर याद पड़ रहा हो? मुझे 1-2 याद है, रिची रिच
कार्टून में भी था, मूवी में भी था, डम एंड डमर, डम एंड डमर, ओ यार Dennis the डम एंड Menace. डमर, मास्क बेसिकली जिम कैरी बहुत हाँ। fan था। AKA मार्क्स, हाँ। यहाँ पे Marx. वो मार्क्स को मार्क्स ना चलाया ब्रूस जाता है, ऑलमाइटी, ब्रूस ऑलमाइटी, वो दैट वाज वो अ लिटिल that's लेटर, 2000, that's not 90। रियली early Yeah. 2000 I think. अच्छा फिर अगर स्कारफेस एंड गॉडफादर ये भी ओ 90s की है। लेकिन मैंने हाँ। इतनी बचपन में नहीं देखी थी वो, हाँ मैं थोड़ी बड़ी होके देखी थी। बचपन में हम भी स्कारफेस बन ही रहे थे ना, वो अम्मा इतना पाउडर लगा रही थी, पाउडर बस नाक में नहीं आ रहा था, वो हर जगह पहुंच रहा था। से हेलो टू माय लिटिल फ्रेंड, पर बहुत अच्छा था ये गर्मी में, आप अगर नहा के प्रिकली पाउडर लगा के नंगा लेट जाए तो बहुत बहुत मजे की। ये मजा भी आया। मैंने जिस दिन मेरी पीटी क्लास होती थी, चड्डी गैंग भी रिक्रूट कर लेगा आप। नहीं तो बाबर कोच तो डालेंगे। नए आइडियाज लेकर आ रहे हो ना तुम। नहीं पर ये अब मैं करता था वहाँ पे कि जिस दिन हमारी पीटी क्लास होती थी या कोई स्पोर्ट्स का, तो वापस आते ही नहाया, प्रिकली पाउडर लगाया और लेट गए उल्टा, और बस ठंडा ठंडा Very nice, यार। आगे पीछे। अच्छा वो याद है आपको तिब्बत स्नो? हाँ हर दादी के पास होती थी। अच्छा उसकी हमारे स्मेल यार बहुत ही एक ऑफ पुटिंग किस्म का आइटम था वो, येलो सा कोई ऑइंटमेंट सा, येलो तो नहीं था यार उसके ना तिब्बत की बात कर रहे हो? दो तीन वेरिएशन White थे, होता वाइट था? भी था, एक हाँ। कुछ और भी था, तो 3-4 किस्म के प्रोडक्ट थे। अच्छा हमारे जो अच्छा। मामू थे ना, पैनेसिया समझते हैं आप लोग? नहीं। मतलब हर मसले का हल, ठीक है। ठीक है। तिब्बत स्नो है। तो हमारे मामू को ये था कि यार चोट लग रही तिब्बत तिब्बत स्नो, स्नो। खांसी आ रही तिब्बत स्नो, मतलब हर चीज क्या पे वो तिब्बत क्या स्नो लेके अंदर चला क्या रहे हैं। कहीं भी भाव उनको है, पानी में मिक्स करके उसको पी रहे हैं। बाप लगा लो बाप। मुझे लगता है उनके बाप पास कर बड़ी लो तिब्बत शिपमेंट आ गई थी, उनको ना ये निकालना था, निकालना था। हाँ। उन्होंने बच्चों पे चला दिया। दे तिब्बत उस स्नो। टाइम की पैनाडॉल थी वो, हाँ। तिब्बत स्नो। फिर- दूसरा ये वो भी थी ना, स्टिलमेंस। स्टिलमेंस हाँ। क्रीम इज अ अरे गुड वो प्रोडक्ट। इस- एक था ना? याद है? हाँ हाँ। वो याद है, मैं तो ब्लीच क्रीम से हो गई गोरी गोरी, हाँ। याद है? एक शैडो ये स्टिलमेंस का ही था ना? ये नहीं ये कोई ब्लीच क्रीम थी शायद। ओलिविया Stillman's- bleach cream। हाँ, ओलिविया। वो एक बिल्कुल शैडो होता है, एक शैडो पड़ा होता है सिर्फ दीवार पे खिड़की के, और वो बस शैडो बोल रहा होता है ना, शैडो के लिप्स नजर आ रहे हैं, वो बोल रहा है ना गोरी गोरी और बंदी भी नहीं दिखा रहे हैं, बंदी भी कोई शैडो ही चल रहा है बंदी का, और हाँ। पूरा एड हो गया। इस चीज को अब क्या कहते हैं, मतलब दिस ऑब्वियसली लुक डाउन अपॉन नाउ, ये क्या Fairness फेयरनेस हाँ, को, या क्या कहते हैं, कलरिज्म कहते हैं, क्या कहते अपना हैं? वो चेंज कर दिया हाँ। ना, नाम चेंज कर दिया ना इस वजह क्या से। क्या हो गया? Fair and ग्लो Glow। एंड लवली, ग्लो एंड लवली। Glow ग्लो एंड लवली। हाँ पर because- Yeah. अभी मैंने देखा था कोई अभी मेन में भी चल रही है कोई क्रीम है जो गोरे करने की, तो अभी एक फेयर मैन इन्हीं की है, Fair Men's, इन्हीं की है, हाँ, फेयर मेंस करके हाँ। जो है। हाँ अच्छा उस जमाने की एंटरटेनमेंट भी एक होती थी जो कॉमेडी स्टेज शोज आते थे, कैसेट्स आती थी, हाँ उमर शरीफ, ये सब रऊफ लाला, ये सारी, तो वो आप देखते थे? वो नहीं, नहीं देखी मैंने। हम बहुत देखते थे इस्लामाबाद में, तो वो एक बहुत ही एक अच्छी फैमिली एक्टिविटी थी जिसमें सब हम बैठ के फिर वो कैसेट आते बकरा किस्तों पे और ये सारी चीज़ें हम बहुत आई थिंक दैट वाज माय फर्स्ट dabble with like exposure to Pakistani comedy as such. फिर अंकल सरगम, अंकल सरगम याद है? हाँ, क्रेजी अंकल सरगम। वो मेरी एक बर्थडे में अंकल सरगम आए थे, अच्छा। परफॉर्म किया था, परफॉर्मेंस दी थी अंकल Heavy सरगम। यार। हाँ यार है तो बहुत। बड़ा- हाँ। हमारी हाँ, बर्थडे में ये आपदा तो परवीन, बहुत- मेहदी हसन, अरे 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 पर ये लोग हम एंजॉय तो नहीं करते थे हाँ, बच्चे हाँ, लोग, तो वो फिर अब बड़े अपने लिए मंगवाते, बहाना होता था हमारी बर्थडे, हाँ। फिर वो बैठ खुद हम तो खेल रहे होते थे। पर अंकल सरगम वाज अ बिग थिंग। मेरी सही, पूरी सही। क्लास को अब मैंने बुलाया था, तो आई वाज बिकेम रियली कूल। डैम यार। हाँ जाहिर सी बात है, सबको अंकल सरगम आए मेरी बर्थडे पे। हाँ मतलब बड़ी अंकल बात है। सरगम टेलर स्विफ्ट थे उस जमाने के, मतलब यार ये हैवी यार, ये तो मतलब मुझे याद है मैक्सिमम जो बर्थडे मनाई गई हैं या उसमें एक तरक्की हुई है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। इतनी। जो बिल्कुल बेसिक था वो था, या वो कैडबेरी एक्लेयर याद है आपको? सख्त सी वो भी एक होती थी टेंडी, हाँ। उसका पैकेट अब्बा ने लेके दे दे दिया दिया। कि जाके आप बांट दो स्कूल क्लासमेट में।
और डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास हाँ। या तो सबको एक मिलती थी या सबको 2 मिलती थी, या बिल्कुल। अच्छे दोस्तों को 2 मिलती थी, बाकी सबको एक मिलती या थी। कोई एसोल है उसको नहीं दी। हाँ ये भी है। हाँ। इसके एक 1 स्टेप फॉरवर्ड था कि पेप्सी का एक क्रेड आ जाएगा, सबको पेप्सी मिल गई। और जो मैक्सिमम था इसके पिज़्ज़ा। आगे वो था बोट बेसन का हाँ। पिज्जा हट, जो कि किंग्स एंड क्वीन नहीं बोट बेसन वाला जो पिज्जा हट था, हाँ। व्हिच वाज वन ऑफ द आई थिंक मतलब वन ऑफ द फॉन्डेस्ट आइकॉनिक प्लेसेस ग्रोइंग अप फॉर श्योर। खाना भी बहुत वो मजे जो का था था ना, मैकडॉनल्ड्स भी तो होता था। नहीं, उस वक्त- मैकडॉनल्ड्स में, हाँ मैकडॉनल्ड्स में होता था 90s की आप बात म्यूजिकल चेयर्स होती थी। मुझे याद है मेरी आई थिंक 4th या 5th इस तरह से कोई बर्थडे थी, अच्छा जिस यू आर लिटिल यंगर ना। हाँ हाँ So, 4th yes. या 5th मेरी बर्थडे थी, जिसमें हम लोगों ने म्यूजिकल चेयर्स खेली थी वहाँ पे। तो आप But I पूरा think आपको पैकेज बना के देते McDonald's थे। शायद अभी भी late 90s में नहीं, नॉर्थ नहीं। नाज़िमाबाद में पहली बार ब्रांच उनकी खुली मैं थी। यार इसी तरह से था कोई, आई थिंक कोई और जगह होगी, मिस्टर बर्गर टाइप नहीं कोई नहीं, जगह से। मैं खुद 4-5 साल की थी। तो 93, late 90s ही हो गया 94, ना? 95, I think 97, KFC यहाँ पे पहले आया था। 98, 99 की बात ऐसा ही है। था, ऐसा ही हाँ इस तरह से था। तो KFC वहाँ पे हाँ हो सकता है, ढूंढ भाई ये भी मुझे याद है, शायद नॉर्थ नाज़िमाबाद में ही खुला था पहला KFC। दूसरा आर्केड गेम्स, सागर गेम्स टू बी, या जो ओह। सिंदबाद होता था, जहाँ पे अभी डॉल्मेन मॉल है, वहाँ पे एक सिंदबाद होता था, डॉल्मेन मॉल क्लिफ्टन, और वहाँ पे फेमस था कि ये पहले कसिनो होता था, हाँ और भुट्टो साहब ने आके उसको वो बंद कराया। हाँ, ये अभी भी बोलते हैं सब। हाँ, तो वो अब वो सिंदबाद बन गया था। उसमें फिर एक राइड थी वेंचूरा, जो आप गाड़ी में बैठते थे और वो स्क्रीन थी, और ये बड़े बच्चों की राइड थी। हाँ that was नया आइटम था वो। Yes, फिर वो yes. गन वाली थी, जो चीजें आती हैं, यू शूट एंड हाँ काफी- पूरा वो हॉरर टाइप, बिल्कुल। वो हॉरर शो बनाया जो हुआ कि था। निंटेंडो पे भी वो एक डक टेल्स करके गेम होती थी। बिल्कुल, एंड यू वुड गेट द गन या एंड आप वो लगा के कंट्रोलर की निशाना मारना होता था ना, वरना वो बिल्कुल। पानी भी फेंकते थे आप हाँ पे। पानी भी फेंकते थे। बिल्कुल that was a pretty good arcade, I remember Yeah, it yeah, it was being huge, like yeah. At least in my mind it was huge. Maybe और मतलब हम अच्छा छोटे था, थे। ये नहीं कि बेयर बोन्स या हाँ। हल्का वो या पानी का बीच में पॉन्ड भी था, जिसमें बोट्स बिल्कुल, बिल्कुल, और आप बिल्कुल। टोकन डाल के एक बोट को Yes. चला सकते थे। यस यस Yes. That was pretty cool. गुड टाइम्स यार, Yeah. गुड टाइम्स। I think now that I have nephews and now when I take them out, तो वो 2-3 ही जगह हैं। सिंदबाद वही है, और वो सिंदबाद चलो अब वो हाईटेक हो गया है, बच्चों का बिल्कुल बेबीज़ का है, और एक थोड़ा बड़ों का, बट इट्स नॉट द सेम टू बी ऑनेस्ट। लाइक वो जो लेवल ऑफ आउटिंग जो हम करते थे 90s में, आई फील लाइक देयर नॉट मच थिंग्स टू डू। आई फील लाइक इट्स आल्सो मतलब मे बी नॉट एज अफोर्डेबल। Yeah. आप अगर It's very मुझे बड़ा मजा expensive आता है now. जो डॉल्मेन में आर्केड है, मतलब यू नो साल में 1-2 दफा मुझे अच्छा लगता है वहां जाके थोड़ा खेल वेल लिया, लेकिन यार वो अफोर्डेबल तो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल नहीं नहीं, खैर वो हम जिस जगह सिंदबाद या कहीं जा रहे हैं, तो वो क्लिफ्टन इज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेस ऑल्सो इन द एंड ऑफ द डे। बट या यू आर राइट, आई मीन डेफिनेटली वो एक्सपेंसिव इज एन एस्पेक्ट, डेफिनेटली 100% फॉर श्योर। हाँ, आप लोग अभी उधर गए हो एडवेंचर लैंड जो बहरिया वाला है? नहीं नहीं That's वो कैसा really, है? वो बहुत अच्छा है, अच्छा। बहुत अच्छा है। Yeah. राइड्स भी बहुत अच्छी हैं, एंड यू गेट अ बैंड और उसके ऊपर अनलिमिटेड राइड्स हैं। हाँ वाह। तो आई थिंक 2000 का या 3000 का बैंड है। अच्छा चलें, जाते जाते ऑडियंस से थोड़ी बिल्कुल। मैंने पूछी कि आपकी 90s की क्या फॉन्ड मेमोरीज हैं, तो plenty of submissions. Let's start with the most controversial. मुस्तफ़ा कहते हैं MQM strikes. ओह MKM छुट्टी हो जाती strike, थी, वाओ। बहुत जल्दी से हालात खराब होते थे, और पर हाँ। बस जहाँ हो आप रुक जाओ या घर जल्दी पहुँचो। हाँ और फिर उस जमाने में फ़ोन भी नहीं होते, मोबाइल फ़ोन, तो फिर ये होता था कि आप घर जल्दी पहुँचना है, क्योंकि घर वाले फिर परेशान होने शुरू हो जाएंगे कि सब कहाँ गया बच्चा। मुझे याद है एक बार हम कहीं बंक मार के गए थे, बाबा स्नूकर टाइप कोई जगह, और हड़ताल हो गई और हमें पता ही नहीं चला, और हम तो स्नूकर खेल रहे हैं। और तो वहाँ से फिर जब निकले तो लोगों की देखा मोटा सारा सुपरमार्केट सब बंद। फिर उन्होंने बोला हड़ताल है, और फिर मैं भागते हुए गया हूँ घर। थैंकफुली 10 मिनट दूर था, और पहुँचा हूँ तो अम्मी ने कहा सब बंद हो गया और तुम कहाँ थे, और मैंने कहा बस ही नहीं मिल रही थी।
भाग के आओ स्कूल से, लेफ्ट लिया किसी से, ये वो, फिर बचत हो गई। पर वो सारे बाबा स्नूकर के दिन बहुत काम आए। अभी लेओवर में मैं इस्तांबुल में फंसा हुआ था एयरपोर्ट पे 5-6 घंटे, कोई लाउंज में टेबल मिल गई, पूल टेबल। भाई मैंने कोई 6 कंट्री के लोगों को हराया, ठगा ठगा, चाइना, अफ्रीका, रशियन, जो आ रहे पूरे अफ्रीका को हरा दिया। अफ्रीका के अफ्रीकन को था, 26-29 ममालिक। बट मतलब यू नो हर जगह 6 लोग आ गए। मैं खुद ऐसे ऐसे शॉट लग रहे कि वो नीचे से आपकी बॉल को मारते हो, बॉल उठ के फिर लगती है। अरे भाई, वो स्टंट मारा कर। भाई, अरे भाई, ट्रिक शॉट। हाँ भाई, क्या बात ऐसे है? मैंने कहा यार ये तो पूरा, क्योंकि हम तो कौन होते थे ना बाबा स्नूकर में, बड़े बच्चे आते थे, कहते हैं हाँ ये जो जीतेगा वो, जो हारेगा वो पैसे देगा। हमने कहा ठीक है। एक खेली, उनको हरा दिया हमने कहा, उन्होंने कहा फिर से सेकंड खेलें, हमने हरा दिया। उन्होंने कहा अच्छा ऐसे करते हैं, 5 गेम्स खेलते हैं और उसमें से जो 3 जीत गया ना, हमने कहा ठीक है हमें 1 गेम जीतनी है। वो फिर 3 गेमों में जो हमें पीटते थे ना, ओह। ठगा ठक 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 ठक, ये स्ट्रेटेजी थी। हाँ, ये फिर हमें strategy 5 थी। गेम के अब कैसे दें, हम तो बिल्कुल गरीब। एक के माइंड से आए थे। फिर बस हाँ 1 या 2 25 रुपए की 1 गेम होती थी, फिर वो उधार चलते गए। 125 का बिल बन गया। चलिए यार, डोंट फॉल फॉर दिस चिल्ड्रन। या डोंट गो टू बाबा स्नूकर। अच्छा, फरहान उल हक ने लिखा है पॉपाय, कार्टून की जो हम बात कर रहे थे, पॉपाय द सेलर मैन भी एक बहुत मजेदार। पालक खा के एक्टिव हो जाता था। बिल्कुल। और आई थिंक वो अच्छा मैसेज देते थे। पॉपॉय की बंदी का क्या नाम था? Olive oil। बहुत सारे ऑलिव ऑयल। हाँ। उसमें बहुत सारे लोग थे। वो ना अगर मैं जब अपने बाल कर्ल करती थी छोटे करके, तो मुझे बोलते थे यार तुम बिल्कुल ऑलिव लगती हो। हाँ, इसीलिए आप दे रही हैं थोड़ा ऑलिव ऑयल का मजा दे रही हैं। ऑलिव ऑयल का मजा दे रही है क्या? ये वो परफ्यूम की वजह से हो रहा है सब। लेकिन वो इसमें वो भी था, कोई वेजिटेरियन था जिसने लिखा था पूरा पालक को प्रमोशन, बंदी का नाम ऑलिव ऑयल। वुडंट इट बी इंटरेस्टिंग कि ये स्पिनिच लॉबी ने ये पूरा कार्टून बनवाया? कुछ था इसका, कुछ लॉजिक थी पीछे। मैसेज यही था ना कि वेजिटेबल्स, हाँ सब्जी खाओ, जान आएगी, बच्ची बढ़ा लोगे। बच्चा फिर तेल चाहिए होगा। हाँ, तेल निकलेगा तेरा। और एक उसका वो भी तो था, दूसरा ब्लूटो था या क्या था? प्लूटो। नहीं, नॉट वो, जो दूसरा था पॉपॉय के नेमेसिस। और द बिल्डर जो बड़ा था, आई थिंक ब्लूटो ही था उसका नाम। अच्छा पता नहीं यार। वो हर वक्त भिड़ता रहता था, उसको भी और ये चाहिए उसको थी मारता था, ऑलिव भी उठा के ऑलिव ले अच्छा। जाता था। हाँ। उसका नाम था गोश्त। वो पालक गोश्त। नॉन वेज था। अच्छा, ये तो हमने डिस्कस ही नहीं किया यार। ये भी बड़ा एक बॉयज की एटलीस्ट लाइफ इन 90s। रात 2 बजे के बाद स्टार स्पोर्ट्स के चैनल पे M-Net और मूवी मैजिक देखना। ये पता है आपको? नहीं, ये हार गई ना यहाँ पे। बॉयज का है ना ये यार नहीं, बॉयज उसने बोला है, बॉयज का वो ऐसी हाँ, बात। I don't M-Net क्या imagine था? खवातीन इतने या वो रात में वो उधर वो डबल फिल्में चलती थी। 2 फिल्में एक साथ। डबल फिल्में। डबल है सॉफ्ट पॉर्न बेसिकली, ट्रिपल नहीं डबल। हाँ, अच्छा, तो ये स्पेसिफिकली आई थिंक वीकेंड पे, फ्राइडे नाइट या सैटरडे नाइट। एंड सरप्राइजिंगली उस टाइम पे अगर आपने याद हो, अखबार जो डॉन वगैरह आते थे, तो डॉन में एक पेज होता था जिसपे क्रॉसवर्ड और ये सब होता था, उसी पे टीवी गाइड भी थी। तो उसमें बाकायदा लिखा होता था कि भाई आज 5 बजे ये डबल लगेगी, या 18 प्लस है, या 16 प्लस है। उसमें सारा नाम था, तो आप स्ट्रिपटीजर, बेबी गोज टू डाउनटाउन समथिंग, ऐसे कोई आइज वाइट शर्ट भी उधर ही देखी थी पहली दफा, कार्नल इंटेंशन, इस तरह की चीजें। और उस पे आप मतलब अपना एक स्केड्यूल बना सकते थे कि भाई रात को 2 बजे 1:30 बजे जो भी, हाँ, सब सो जाएंगे और फिर टीवी खुलेगा म्यूट पे। की है। अभी टीवी खोलता था म्यूट पे, खुलेगा तो नहीं। तो अब ये होता था कि आप है ना रात को जब टीवी बंद हो रहे हैं ना, नहीं म्यूट पे आप बंद करो। तो कोई टीवी होते जो म्यूट पे ही खुलते थे फिर। हाँ। और फिर कोई टीवी होते थे जो ऐसे ही को रीसेट हो जाते हैं, आप म्यूट पे बंद भी कर लो तो वो म्यूट पे खुलेंगे नहीं। हाँ। तो फिर यही होता था कि रिमोट शुरू से आपने जैसे कि आवाज जैसे ही टीवी की ना आपने म्यूट कर लिया और फिर वहां से M-Net लगा
और तैयारी, बस Enjoyment शुरू। एंजॉयमेंट। अच्छा, इसमें ये भी तो इशू All था ना over. कि अगर आपके पास केबल टीवी है फिर तो आप देख लोगे, लेकिन अगर आपके पास वो उस टाइम पे जो शाहीन था या शालीमार टीवी था, हैं? कुछ एक इस तरह का था, डिश लगती थी। हाँ हाँ डिश नहीं लगती डिश थी, तो sort मुझे of. याद है। डिश तो पूरी है ना, वो एक आई थिंक शाहीन टीवी था, वो एक कुछ डिवाइस सा था हाँ। जिससे आपको इंटरनेशनल चैनल कैच होते थे, Okay. लेकिन वो सेंसर्ड होते थे। तो उसमें फिर ये टेक्निक्स डेवलप होती थी कि अच्छा। दुपट्टे के थ्रू देखो और ये सब के सेंसरशिप हट जाएगी, लेकिन ऐसा जाहिर ऐसा नहीं होता था। obviously But, दुपट्टे के थ्रू देखो। शर्म आई। what a trip down memory lane। तो ये फौजान ने हमें ये बात बताई है। गुड। अच्छा ये जी। टर्की है कोई फौजान। Fighting, आज this तक is a मैं नहीं little बोल perhaps not as relatable। अहमद अफान कह रहे हैं fighting with the ice cream cycle guy because he charged ₹5 extra for every ice cream। अरे भाई करप्ट हाँ। आइसक्रीम ये वाला। तो हाँ, तो नाइंसाफी है ये यार। तो एक रैकेटियरिंग ऑपरेशन। यार मेरे एरिया में एक आता था आइसक्रीम वाला, बहुत क्रीपी था। वो बोलता था मैं अंदर डाल दूंगा फ्रिज, क्या? अंदर फ्रिज में ये जो जिसमें आइसक्रीम। काफी ओपन हैंडेड थ्रेट तो ये। हाँ, बड़ा क्रीपी इंसान था वो, कहता था हाय, हाय। अंदर डाल। अंदर You डाल were दूंगा, right to ज्यादा be बोलोगे concerned। अंदर। I was shocked for a second। तो हम डरते थे कि यार इससे ना एग्जैक्ट चेंज दो, क्योंकि ये अंदर फ्रिज में डाल के ले जाएगा बच्चा। हाँ। तो- अच्छा, वो ये भी तो अफवाह चलती थी ना, एक तो ये वॉल्स इग्लू वगैरह के हाँ। टेढ़े, लेकिन ये था जो एक देसी में कुल्फी, ये नहीं खानी, कुत्ते की डंडी दूध वाली की ना? है, कुत्ते की दूध से हाँ बनी हुई है, हाँ, ये मैंने सुना है। वो होती बहुत यमी थी यार। बहुत अच्छी थी। अभी भी मिलती है, बहुत अच्छी लगती है। लाइक कि कुत्ते की दूध की है भी तो अच्छी तो है यार, सही है। या गुड है। makes हाँ, sense। उन्हीं ठेलों पे एक शकरकंदी वाला भी। कुत्ते का दूध कैसे बहुत वायलेंट तरीके से निकलता हो, कुत्ती ऐसी तो छोटी हाँ, नहीं होती है। मतलब ये तो नहीं कह रही आज ले हाँ। लो दूध, पता नहीं यार। हाँ, I काफी। think ये अब भी तो उसी अब तरह तो है, वो- हाँ। ये भी था ना कब्बे का दूध है। कब्बे का कब्बे का दूध कहाँ से आ गया? कब्बे का गोश्त की बिरयानी होती लाहौर में। थी ना। ये तो और इस- मुश्किल है निकालना यार कब्बे का दूध। चूटिया काट रहे। Oh God। निप्पल नहीं मिल रहे कब्बे के। फिर शकरकंदी भी एक स्वीट पोटैटो आई थिंक उसको कहते हैं ना, या वो भी एक स्वीट था उसमें पोटैटो वो। या मूली, मूली पे मसाला डाल के हाँ। देना। और वो भी को खीरे की तरह कुछ होता था, ग्रीन ककड़ी। हाँ। और ये वो फेक पेप्सी जो ठेले पे वो बनाता था आपके सामने, हाँ, वो मैंने ये थैली सुना में है, भर पर के- कभी मैंने पी नहीं है। 2-3 चीजें मिक्स कर रहा था वो ठेले में, पता नहीं क्या लैब चलाई हुई थी यार, लेकिन वो बहुत फैसिनेटिंग था यार, गैस या वाली। तो वो बहुत it wasn't tasty, it would be too sweet to be Pepsi, you know, हाँ, like Pepsi, but बट वो लेकिन लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव के हिसाब Yeah. से। पर नाइस यार, मतलब आपके आंखों के सामने ब्रेकिंग बैड चल रहा है। बिल्कुल हाँ। मैथ भी बेचता होगा। मेरे एक हमारे एक टीचर थे, पीटी टीचर, वो सर स्टीफन, उनकी आंखें हमेशा लाल होती थी। तो अब मैं याद कर रहा हूँ, शायद चर्च वर्च पीते थे या ये कोक, ठेले वाली कोक पीते होंगे। हाँ। ये कुछ क्योंकि हमेशा वो आंखें लाल थी और गुस्से में नहीं थे वो, मतलब ऐसे भी गरज नहीं चल रहे थे था, वो। कड़क चल रहे थे। बट हाँ, ये था यार। बट हाँ, हमारे थैली वाली क्लास Pepsi। स्कूल में वो भी पकड़ी गई थी, एक लड़की बहुत फेमस थी, वो लड़की सिगरेट पीते हुए। ओह नो। एक तो लड़की ऊपर से स्कूल में, तो वो बहुत हम सब उससे इम्प्रेस और सब उसको फंसाने की कोशिश करते थे। अच्छा। क्या हमें भी सिगरेट तुम्हें पिलाई? कौन सी, किसको फंसाना है? उसको जो सिगरेट पीती है। सब सही है जाते थे ना ऐसे कोई बैड गर्ल हाँ, ऐसी कि तो सिगरेट पिलाएगी। हम तो छोटे थे उससे 4 साल 3 साल। अच्छा जी। फिर ये तारिक साहब ने 3-4 दिए हैं, अटारी चॉकलेट, ये सब हो गया। NTM, STN भी चैनल आते थे। STN। रात को कार्टून के टाइम बिल्कुल होते थे। बिल्कुल। रात को या उसी सुबह पे- में? सुबह भी थे, रात को भी थे। मुझे याद है, रिपीट मैं स्वाद कैट्स तो इस पे देखता था। मुझे सुबह स्कूल जाते हुए याद है मुझे कि सुबह सुबह कुछ ना कुछ लगा होता था, कोई कार्टून्स होते थे जब आप जा रहे होते थे। सुबह अंकल सरगम नहीं आते थे क्या? सुबह सुबह हाँ, कोई मेरे ख्याल- कार्टून्स आते थे स्कूल टाइम It's a पे। different era, so could be. हाँ, ये भी है, सुबह ठीक है। सुबह आते थे कार्टून्स, रात में आते थे वो यही कैप्टन प्लैनेट और ये सारे जो बोल रहे Aussie horror show.
हाँ जी औरत हाँ। उसकी जो साउंड होती थी यार ये बातें ना करो। वो भी काफी सीआईडी मुझे बड़ा CID उसमें भी वक्त लग रहा है। प्रद्युमन क्या प्रद्युमान प्रद्युमान। ACP प्रद्युमान एसी पे जो चमाट मार के डायरेक्ट कॉन्फेशन ऑब्टेन करते थे। मुझे लगता है इतनी मेहनत क्या है, वो डायरेक्ट चंबा शुरू से मारो चंबा मारो और वो तो वो हमारी दूसरा पुलिस यही करती है ना उसी से सीखी है। सीआईडी इंस्पायर्ड। और वो दूसरा क्या नाम था, दया दया दरवाजे दया। तबाह करने वाला। और दया पता लगाओ। दया आप तो खुद आप क्या कर रहे हो, सब कुछ तो पता वो कर चमाटे दया मार क्या रहे है। हैं। दया लगा दी। बेंजामिन सिस्टर्स, ये याद है आपको? This was I a think little these are two sisters Yeah. who used to sing songs. Yeah. Yeah. little But I- earlier than our time. Yeah. I will listen to Junoon and that time. हाँ. I guess. वही. फिर ये बातें VCR वगैरह की हमने कर चुके हैं शायद। VCR हाँ, की ये तो बातें। हमने मूवीज में डिस्कस हाँ। किया था ना VCR। पिकाचू, पोकीमोन की भी बात हम कर चुके हैं। हाँ बट पोकीमोन आप लोग ने कलेक्ट नहीं किया। नहीं। मैं बता तो रही हूँ, मैंने आपने किया है। बेब्लेड रखे हैं। बेब्लेड रखे यार, मैंने किए, मैंने बहुत खर्चा किया उन पे। मेरे पास जो ओरिजिनल सीरीज के ना 150 कार्ड्स थे, तो 149 मेरे पास थे। Okay. एंड आई स्टिल हैव देम। और मैं रिसेंटली देख रहा था उनकी एक्चुअली इफ आई सेल देम महंगे हो गए होंगे। वो thousands of dollars के कार्ड्स हैं तो कुछ आप बेच उसमें। दे फिर। मैं अभी मैं यही कोशिश कर रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा बेचने का है। अभी लेकिन- जा रहे हो ना हाँ, तुम। तो मैं कुछ सेटिंग बनाता हूँ। अच्छा, जो हमारी गेम्स थी उसमें पिट्ठू गरम रह गया था, हाँ. तो समीर बता रहे हैं पिट्ठू गरम स्ट्रीट्स पे, वो भी बड़ा एक वायलेंट गेम था इन बहुत- रेट्रोस्पेक्ट। बहुत हाँ, गुस्सा उसमें निकला। मारते थे ना। हाँ, वो एक बॉल से। आई थिंक 7 आपने पत्थर। स्टोन्स एक कॉलम बनाना होता था। हाँ। और उसको फिर मारना होता है, जिसकी टीम ने उसको गिरा दिया फिर दूसरी वाली टीम भागेगी। हाँ, और फिर इसको डिटर करने के लिए रख रख के पीठों में बॉलें मारते नहीं, थे। फिर जब दूसरी टीम भागती थी फिर क्या होता था? मारते थे बॉल उस दौरान किसी ने रीअसेंबल करना है उस स्टोन्स के अच्छा। उसको। अच्छा जी, ये हो गया। शाका लाका बूम बूम, है। ये क्या कर लिया? ये एक उस पे ये था, इंडियन ड्रामा था Zee ना, TV पे लेकिन ये कुछ- 90s में था। हाँ हाँ, शक्लक बूम बूम। मुझे ये हम ना, 5 ये याद है। मैं हूँ हम संजू। 5 भी था, बिल्कुल हम 5 बिल्कुल। भी था बट ये याद नहीं है मुझे। वो भी तो था शरारत। नहीं याद? ये आप करते हो। शरारत नहीं याद? नहीं। यार ये इसके साथ ही आता था, शक्लक बूम बूम के। ओके। हाँ, हातिम आता था। हातिम। आते मुझे याद मैं है। हातिम से अपने मैं फ्लेक्स लाने लगी हूँ। सो बेसिकली हातिम में जो वो था ना बंदा, हातिम के साथ जो बंदा था, मुझे वो द याद है। कॉमेडियन, कॉमिक रिलीफ। जो एल्फ बना हुआ होता है, उसके साथ एक बंदा। अब वो कपिल शर्मा शो पर आता है, कपिल वो? शर्मा में आता है ना। हाँ, कपिल शर्मा में आता है वो। अच्छा। ही इनबॉक्स्ड मी ओह क्या? अच्छा। एंड ही सेड ग्रेट कंटेंट, हाँ। कीप डूइंग द ग्रेट वर्क, बेस्ट ऑफ लक। ओह जबरदस्त। वाह बड़ी यार। बात है, ये फ्लेक्स बनता है। बनता है। हाँ, नया बड़ा हातिम अच्छा। का होबो। और तो थोड़ी देर के लिए मुझे पहले समझ नहीं आया कौन है, तो मैंने लिखा थैंक यू। Thank you, बेटा। हाँ, फिर उसके बाद मुझे यूसुफ ने बताया ये कौन है। यूसुफ ने कहा ये तो धमाल मूवी में भी है, Oh, ये फिर हेरा फेरी में भी है जिसने तुम्हें इनबॉक्स की है। वाह यार, दैट्स नाइस। बड़ी बात है, वेरी नाइस। अच्छा जी, जुबैर कहते हैं टकीशीज कैसल हो जाता है आपको? यस यस, नहीं, बड़े मजे का होता था, पूरा गेम होता था ये भी ना। इसमें राउंड्स होते थे, टीम्स होती थी, बच्चे आते थे। नहीं मुझे याद ये नहीं। थोड़ा सा आई थिंक हिजरा वाले टाइम पे हाँ, है I think ये थोड़ा लेटर टाइम। बट ये उसी मुझे समझ आई गया, थिंक निकलोडियन पे Nickelodeon आता था। उसमें वो ऑब्स्टिकल्स वगैरह होते ये थे सारी और चीजें। थोड़ा वो पूरा castle- डब वाला पूरा था ना उसकी। castle बना हुआ वो होता था। चाइनीज शो था और उसमें फिर जापानीज या जो भी। हाँ ठीक है, हाँ, ठीक और है। वो फिर उसने डबिंग की थी इसकी, जावेद जाफरी। जावेद जाफरी हाँ। ने इसकी। बूगी वूगी। remember that बूगी show? वूगी भी था, वो हाँ। डांस वाला था ना बूगी ये। वूगी। बच्चे आते थे, डांस करते थे और नवेद जाफरी और जावेद जाफरी आई थिंक सब बूगी वूगी ने स्टार्ट किया था ये डांसिंग शोज वाले जो अब तक इंडिया में अब Contest चल रहा है reality ना। type। हाँ बिल्कुल यार, उस जमाने में अमेरिकन आइडल ये सब भी नहीं होते थे। दैट्स ट्रू। रिकी मार्टिन, हाँ ऑब्वियसली। हाँ, Ricky Martin, that type of music, yeah. और MTV बकरा, ये क्या था? ये ये क्या था था? वो प्रैंक शो हाँ, जो साइरस नहीं है, एक हाँ, 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 एक हाँ, हाँ। नया साइरस है, पुराना साइरस, वो जो द एक्चुअल फनी वन, दैट ही वुड डू दीज प्रैंक शोज
जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को वो प्रैंक करता था और बकरा, आई वाज लाइक हाँ, MTV punked, हाँ. but like Indian version, it was really yeah, MTV in the 90s was really popping like a cultural hub. You get all your pop culture, Yeah, music and shows and किसी उस दिन मैं देखा था कि फ्रेंड्स उन्होंने इंडियन भी बनाया था. हाँ Exact. फ्रेंड्स पंजाबी में भी डब्ड है. नहीं डब नहीं, उन्होंने इंडिया ने एक्चुअल शो बनाया था जिसमें रॉस और सारे ये थे. एक सीजन वो चला था, वो भी MTV में था, बट इट फ्लॉप्ड. रोडीज भी तो आता था. हाँ. लेकिन वो आई थिंक बाद में इसे था. बाद में, इसे 2000. हमारे टाइम पे एक जो हम मिस कर गए वो ऐनक वाला जिन था, which is ऐनक of वाला course, जिन. वेरी आइकॉनिक. That और was उस पे भी एक में मशहूर वो थी ना गाने बिल बतौड़ी. के बिलावल और ये आसिफा जो हैं, इनको जल्दी देखनी होती थी एपिसोड, हाँ. तो इनको पहले मिल जाती थी, ऐसी कोई बात थी. है. वाह यार, ये क्या उनको जल्दी देख के क्या करना है ऐनक वाला जिन. बट अपेरेंटली आधे वर जकूटा फैंस. हाँ. मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं. हाँ, That was this phrase. And that's pretty वो good. क्या जकूटा का ही था नहीं? हाँ, जकूटा का. अरे बिल बतौड़ी का भी अच्छा था. क्या था अच्छा? बिल बतौड़ी नासा चोरी. चोरी, अद्धी मिठी अद्धी कौड़ी. पता है, आई एम सॉरी. अद्धी का आई एम सॉरी था ना. आई एम सॉरी और फिर वो आ जाती थी. नोकिया 3310 में स्नेक का गेम खेलना. वाह यार, उस जमाने में 90s में आई रिमेम्बर सिमें 5-6 हज़ार की होती थी. बिल्कुल बिल्कुल. और ये फोन होते थे 3,000 के हाँ. कुछ, तो आपको सिम के लिए पैसे जमा करने पड़ते थे. एंड आयरॉनिकली नाउ व्हेन यू लुक फ्री सिम मिल रही होती है, हाँ, कि ले लो बस. पर फोन अब आप लाखों. अभी कौन सा iPhone 15 कितने का कुछ अभी आ रहा है 4 ना? lakhs. आ हो गया. गया सितंबर 15. मतलब 5-6 लाख का तो होगा, आई एम श्योर. लेकिन यहाँ पर होगा ना. $1400 का है तो 420. या क्रेजी. मैं PTA भी लगा उसमें. खैर, नोकिया 3310 हो गया. बाइंग लेजर लाइट आफ्टर गेटिंग ईदी. ये बॉयज का लेजर लाइट से ऑब्सेशन एक था. लेजर लाइट, उसके ऊपर टॉप पे चीजें लगती थी. हाँ, और नहीं लगती थी तो लोगों की आंखों में मारते थे. हाँ. या अभी तक सिनेमा में कोई सीन चल रहा है तो उसके बूझ में वो लगा रहे, लिप्स के बीच में लगा रहे. ये भी होता था. बहुत यार, लेजर लाइट सच अ सम फैड्स लाइक द नैनो गेम. एंड अभी मैं देख रहा था बीनी बेबीज पे उन्होंने फिल्म कोई बनाई है, तो वो देख रहा था. वो अजीब से ट्रेंड्स निकले हैं जो अभी भी. खैर अब वो जैसे NFTs एंड हाँ. लेजर लाइट का पता नहीं वाकई क्या ऑब्सेशन था. और बेसिकली ये तो दूसरे को इरिटेट करना है. ऐसे तो अच्छा काम तो हो नहीं रहा. दूसरे की आप बस जला रहे हो, लेकिन वो चाहिए. और कितना अच्छा एक बॉक्स आता था ना, उसके अंदर आगे वो रखे हुए होती थी उसकी. स्पीकिंग ऑफ 6 टॉप्स, रेनबो सेंटर CDs. वहाँ भी पूरी मार्केट हम कर चुके हैं डिस्कस में. बिल्कुल. हाँ, ये कर चुके हैं. मूवीज में ही था. ये हो गया. स्ट्रीट क्रिकेट कर लिया. एड एंड एडी, ये भी बड़ा एक मजे का कार्टून था. और Beavis and Butthead for me, Beavis I and think, Butthead, yes. would be a वो भी classic. MTV पे ही होता था ना. MTV again. But yeah, that's very nice, cool things. But yeah, Good thank enough. you guys for the submissions, and I think we can call it a day over here. बड़ा मजा आया इन बातों में. Quite a nostalgic episode. A very nice trip down memory lane. For sure. And thank you guys for watching. Don't forget to subscribe. हम देख रहे हैं कि व्यूज ज्यादा है, सब्सक्राइबर कम है. ये इशू आ रहा है अली साहब. हाँ. देख के लोग जा रहे हैं. यार देख के आगे देख रहे हो तो फिर सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि देयर इज लिमिटेड रिसोर्सेज. और अभी हम इस चीज़ से कुछ पैसा नहीं कमाते. हम खुद मिल के और ये चीज़ बना रहे हैं आपके लिए. बहुत मुश्किल हो रही है. So, खिजरा का हम जेवर बेच के अभी 2 गुड़िया अगली में एक होगी. बचिए, ये जाएगी. अगली में एक होगी. ये अगले 4 एपिसोड में चले जाएगी. एक तो ये आप प्लीज सब्सक्राइब मतलब करें. और फिर पेंडेंट जाएगा. सबसे हमारे लिए लोकली सबसे भयानक डिस्क्रिप्टर ऑफ पॉवर्टी है ना ये. अब तो जेवर बेचना पड़ गया. बिल्कुल. तो उसमें इमोशनल टच भी है ना, क्योंकि अब मैं भी गाड़ी बेच दी, पर उसमें एक इमोशन. पर
औरत का जेवर उसकी शर्म whatever, but मतलब औरत का जेवर ही होता है और चलेगी ये बात। कहाँ नहीं चले ये गए? मुहावरा है ना औरत के जेवर, बट दाढ़ी मर्द का जेवर है, ये भी है। ये भी है। अच्छा लेकिन दाढ़ी बेचने के पैसे दाढ़ी नहीं मिल बेचने रहे। के मिलेंगे भी नहीं क्या, हाँ, कहाँ लगाएंगे वो बाल। चले on इससे that हाँ। वो गुड़िया के बाल याद है। और उससे वो हमें ना ये भी करना चाहिए हमारी ऑडियंस को, जिस तरह पहले एक दो लोगों ने हमें टॉपिक सजेस्ट किए थे ना, म्यूजिक वाला या इस तरह से टॉपिक्स भी सजेस्ट कर सकते हैं हमें, बिल्कुल। ताकि हम पिक एंड चूज करें अपने कमेंट से और उनको यूज करें। या अच्छी बात है, सब अच्छी बातें हुई हैं। बिल्कुल। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। सबा सा कराइब कर लें।